बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। हम क्यों बीमार होते हैं? बीमार क्यों होते हैं? आपके भी घर में आपने भी काफ़ी चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस की, ठीक है। बीमारी शुरू कहाँ से होती है? शुरू में जब हमें नहीं पता था तब ये था कि हम पे किसी ने जादू कराया हुआ है और वही बात पुरानी बातें, जादू किया हुआ है। और बचपन से ही कुछ कहते थे कि ये आपके ना जीन्स में आ रही हैं जेनेटिक बीमारियाँ कि जी उनको भी था। सर के पास आए तो ये तो एक टोटल ही डिफरेंट था हमारे लिए कि सर कहते बीमारी सोच में होती है, सोच से ही सारा, फिर उसके बाद हमारा रूह बीमार होती है, उसके बाद हमारा जिस्म बीमार होना शुरू हो जाता है। इस बात को भी मुझे लगता है कि मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि नीचे कल नहीं बोला जा नफ़रत जो थी हमारे घर में वो बहुत ज़्यादा थी। आपस में ही फैमिलीज़, माशाल्लाह हम 3 जो है ना फैमिलीज़ एक घर में रह रही थी। मसला किसके साथ, जी वही पुप्पो जी वो इस तरह जी उन्होंने कुछ किया, ये सारा कुछ था। और वो पहले भी हम यही सुनते बचपन से ही, अम्मी कई दफ़ा बात करनी ना। अच्छा ये बात है कि कभी उन्होंने उनके खिलाफ हमसे कोई बात नहीं की थी कि तुम्हारी वो ये करती है वो करती है, लेकिन बस गुस्से जो थे ना उनके यही शो करते थे कि यार उनसे कोई मसला है। करते करते ये बात आ गई मेरे अबू को हेपेटाइटिस सी। उनसे पहले जी अम्मी कहती दादा अबू को भी था, फिर दादों को भी था, उसके बाद फिर मेरे अबू को भी हुआ, अबू के बाद मेरे चाचू को भी हुआ। ये जो सारी चलता आ रहा, तो मैंने फिर वो जैसे सर कहते हैं, कुछ कहते हैं, डॉक्टर ने किसी ने कहा कि ये जीन्स में है, ये आपके ना ख़ानदानी बीमारी है। लेकिन वही बात कि इतनी नफ़रतें थी हमारी आपस में, और गुस्से, मतलब गुस्सा तो इतना है मतलब हमारी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैं कहती थी कि ये फिर ये वाले मसले, और मैं एक अभी भी अम्मी बात करती हूँ, ये सारे जो मसले शुरू हुए। और फिर जब सर के साथ जो जैसे जैसे सर की बातें सुनते गए, फिर समझ आई कि बीमारी तो फिर यहाँ से थी और हमारे आपस में ही सारा कुछ था। फिर वो जब अम्मी जब ज़्यादा बीमार हो गई थी तब भी यही मसला था अम्मी को कि एक तो अम्मी ने पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू की हुई थी, वो भी बगैर किसी के बताए। बीच में मुझे लगता है 1 या 2 दफ़ा किसी ने, जिस तरह किसी का सबक नहीं लेते कि उन्होंने कह दिया कि आप ये कर लें। मुल्तान शरीफ वाले भी थे, अम्मी कहती मुझे कोई मुरीद नहीं करता था। काफ़ी जगह पे अम्मी ने ना कहा, तो अम्मी से वो कोई करते ही नहीं, उन्होंने कहा कि बस आप ये पढ़ते जाएं। खैर अम्मी ने वो पढ़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। जब एंड टाइम था, मैं ये देख रही थी कि अम्मी को गुस्सा वही था सारा। अभी मुझे टाइम आया था, इतने गुस्से से वो बोलती थी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, क्योंकि बात का हमें भी नहीं पता था। तो फिर साथ साथ, और वो जो अम्मी की जो तस्बीह थी, 500 की तस्बीह बनाई हुई थी, वो भी साथ साथ मेरी अम्मी की जना चल रही थी। आखिरी सांस थे तकरीबन अम्मी के। फिर सर से बात हो गई, फिर सर ने कहा कि जो पढ़ी हो ना वो बंद कर दो तुम। तो अम्मी फिर कहती हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हलक से सांस जो है मैं नॉर्मल हो गया, और मैं कहते हैं जैसे मैंने इस तरह का सांस लिया ना, क्योंकि कंधे अम्मी के इतने भारी थे, मैं हाथ लगा जैसे लकड़ी होती है, इस तरह होता था। खैर वो सुनते सुनते फिर सूरह रहमान सुनी, सारा कुछ, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को दुआ करानी शुरू की, उससे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि माफ़ ना करने वाला काम है, इसमें कि मैं उसको पकड़ा। फिर बाद में ये साथ कुछ लोग ये कहते, मैंने तो उसको ऐसे कह दिया, अल्लाह ताला हूँ तू देख ले, मैं तेन माफ़ करता हूँ, तू पूछ लिया देखो। तो फिर वो सर से भी सुना, इससे बड़ी बद्दुआ कोई भी नहीं होती, क्योंकि ये दुआ से पहले मैं भी इसी तरह, हमारे घर में भी यही चलता था, असी तो छड़ देता है हूँ तुसी अल्लाह तू जानते हो जाने ना। तो ये बातें आज वो घर वाले कभी हम साथ बैठे हैं तो ये बातें याद करके ना फिर कहते, सर की बातें फिर याद करते हैं कि अच्छा फिर हम इतने बेवकूफ़ थे, हम ऐसे कहते थे, हम ऐसे कहते थे। लेकिन शुक्र है कि कुछ समझ आई कि बीमारी इधर उधर से नहीं लगती, ये हम खुद ही अपने अंदर पाल लेते हैं, सोचों से सारा कुछ शुरू हो जाता है। अभी पिछले, मेरी सोच का मैं वही बता देती हूँ, पिछले दिनों ना ये पूरा वीक और उससे जो पिछला वीक था, पिछला वीक तो मेरा ऐसा गुजरा कि जैसे ना मुझे अभी वॉमिट आएगी, नहीं आ रही, फिर मैं आके बैठ रही हूँ, अच्छा फिर वॉमिट आ रही, नहीं आ रही। मेरे ज़हन में पता क्या बनाया हुआ है, आमना तुम्हें ना बुखार, अब ना तुम्हें बुखार हो जाना, सर्दियों में एक दो बाहर तुम्हें लाजमी होता है, अब तुम्हें बुखार हो जाना। अच्छा है, मैं ना वेट करती रही मैं ना सो गई, मैं लेटी हुई, मैं कहा मैं सुबह फ़ोन कर दूँगी, मुझे बुखार हो गया, मेरी छुट्टी।
खैर मैं ना 12-1 बज गया, मुझे नींद में ना सर में दर्द भी मुझे वैसे ही हो, मैंने कहा आंखें भी दर्द हो रही है, बुखार ही है। सुबह मैं उठी, अम्मी कहती हैं क्या करना है फिर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं कहा नहीं अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक, मैं ऑफिस चली गई। फिर शाम को वापस आई, अब मैंने कहा मुझे गला दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है आमना अब तुम्हें बुखार हो जाना है। अच्छा 3-4 दिन मेरे इस तरह गुजरे, फिर एकदम से मैंने कहा आमना तुम क्या बकवास सोची जा रही हो, तुम ये भी कह सकते हो नहीं हो ना। मैंने छोड़ दिया, मैं कहा खैर कुछ भी नहीं है। वो 3-4 दिन फिर मेरे इतने अच्छे गुजरे जिस तरह वो 3-4 दिन में पिछले गुजारे। ये मैं फिर सोची जा रही थी कि हम दुआ वाले लोग हैं, हमने दुआ की हुई है, सारी बात का पता है, सोच से सारा कुछ होता है और मैं खुद ही लगी हुई है ना। तो खैर वो उस चीज़ में से निकली। फिर पिछला वीक ये था कि अम्मी को देख देख के थोड़ा बहुत ना मैं उल्टा पुल्टा सोचने लग जाती थी, क्योंकि तबीयत उनकी ना ज़्यादा अपसेट हुई थी पिछले दिनों, काफ़ी दिनों से नोबलाइज भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। फिर मुझे कभी कह रही हैं मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है, और फिर मैं देख देखे फिर मेरा दिल भी नहीं करता था वो सोचने का, लेकिन वो होता है ना खुद ही सोच आ रही है। मैंने फिर एकदम से, मुझे 1-2 सर से डांट भी पड़ी थी, तुम ना चाचू की डेथ हुई थी तो उसके बाद मैं सोचना शुरू कर दिया कि मुझे लगता है हमारे सारे घर वाले चले जाएंगे, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है। मतलब इतना पैड़ा मैं सोच रही थी ऑफिस, और इतना मेरा बुरा हाल था। मैंने एकदम से सर को कॉल मिलाई, फ़ोन लग गया, सर ने मुझे अच्छी तरह जो है ना समझाया, फिर मुझे समझ आई। तो मैं रोती हुई ऑफिस से बाहर गई। जब मैं अंदर आई हूँ ना, मैंने कहा बस ये बात थी। लेकिन मैंने बाद में कहा ना तुम्हारा इतना दिमाग ख़राब था सर की इतनी सी बात से, मतलब मैं इतनी खुश। फिर वो जब भी मैं इस तरह सोच में, तो मैं आंटी को मैसेज कर दी, हम लोग कर दूँगा, तुमने वो जो उस दिन वाली बातें ना वो तुम याद कर लिया करो, जो तुमने सर ने तुम्हें जो जो कहा था। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से टाइम मुझे लगा, क्योंकि जिस तरह उनकी तबीयत थी ना, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया, ठीक है। तो मैंने कहा अब आपके हवाले हैं, सारा कुछ है, सर हैं, सारा कुछ है। तो वही बात कि जो हम सोच में ही पता नहीं कौन कौन सी हड्डियाँ बना रहे होते हैं अगले का, मुझे लगता है मैं तो कीमा ही बना दी तो कई दफ़ा। अब वो जिस तरह मैं एक वो बात भी करनी थी कि माफ़ करके भी ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोबारा उस बंदे की कोई बात याद आ जाए जिस पे उसने आपको कोई तकलीफ दी होती है, फिर मैं उसको कहती हूँ दिल ही दिल में, तो उसका फिर वो ऐसे तरह कर कूर के ना, फिर बाद में कहते नहीं अल्लाह ताला आप उस पर मेरा रहम करें कर। तो मैं कहती हूँ कि यार मैं क्या कर रही होती हूँ ना, लेकिन ऐसे होता है मेरे से। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, ना मैंने बनना है, क्योंकि पिछले दिनों ना मुझे ये भी था कि गलतियाँ कम से कम हों, क्योंकि गलतियाँ होनी हैं लेकिन कम से कम हो। अब मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, होती रहे। किसी को अगर ऑफिस में गुस्से से बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, ठीक है बोल दिया। हाँ कई भी जगह मुझे लगे ना कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं फिर उससे ना सॉरी भी इस तरह अब ना, मतलब इतनी है कि मैं सीधी बात नहीं करूँगी कि मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे कह दिया, चलो तुम मुझे माफ़ कर दो ना, या आई एम सॉरी। तो मैं इस तरह कहूँगी अच्छा यार मेरा वो कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ऐसे कह रही थी। तो मैं बात करके वापस आ रही हूँ, तो मैंने कहा ना तुमने भी इसी तरह बात ही नहीं की, मतलब इतना तुम में है कि मैं क्यों, मतलब किस तरह कहूँ उसको। अब ये तो ये 2-3 हफ्ते जो ना मेरे इस तरह के गुजरे हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, दुआ करनी है। 3 दफ़ा अल्लाह करके दुआ करके पानी पिए, और दुआ 3 हफ्तों में मुझे कोई बंदा नहीं मिला, और जितनी मेरी दुआ हुई है ना, मैं फिर ये मेरा ये भी हुआ। और भी बात बता दूँ, मेरा ना ऑफिस, मैं फिर वापस ऑफिस में आऊँगी, मैं जहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी। तो मैं ना पहले ना शुरू में ना मुझे ये लगता जहाँ पे मैं थी ना, मैं काम बहुत कम था, मैं कहती यार मैं कितनी वेली हूँ, कोई काम ही नहीं करती, सारा दिन वेली बैठी रहती हूँ। तो वो फिर अल्लाह ताला ने, मैंने पहले ना खुद का, मैंने कहा अच्छा आप ना इधर उधर कहीं ना ट्रांसफ़र करा दें। वो ना मैंने एक बार कोशिश भी की, ना हुई। मैंने कहा अब तो मैंने कोशिश भी कर देख लिया, अब मैंने कुछ ज़्यादा मज़ीद पंगा लिया तो ये ना हो कि मैं वहाँ पे फंस जाऊँ जहाँ पे तुम्हें फिर सर उठाने की फुर्सत भी ना मिले। मैंने कहा नहीं अब नहीं मैंने करना, मैंने छोड़ दिया। फिर अचानक जो है ना क्या कि वॉइस आप वो इधर आया था बंदा, वो आप उधर चले गए, मैं उधर चली गई। मैंने कहा अल्लाह ताला अब मैंने नहीं था कहा या आप खुद नहीं भेजा, ठीक है तो आपने सारा काम खुद ही संभालना है। खैर वो मेरा टाइम अच्छा गुजर गया। फिर जी उन्होंने कहा कि जी अब वापस आ जाए, मैं वापस आ गई। तो अब मैं ना बैठ के लगी, मैंने कहा मैंने उधर से क्या क्या सीखा ना, मैंने क्या क्या किया। तो ये है कि हाँ जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हम लगा लेते हैं ना, वहाँ से हमें जूते लाजमी पड़ते हैं। तो वो मुझे पड़े भी जब मैं पहली दफ़ा किसी जगह ट्रांसफ़र हुई थी, लेकिन अब जो हुई थी ना, तो अब मैं तो भूल ही गई थी
कि मैंने इस तरह को कुछ सोचना भी है, क्योंकि मैंने उस सेक्शन में जहाँ 7 सालों में जितना काम है ना, मैंने वहाँ पे ज़्यादा काम किया था। और मुझे बड़ा था कि यार मुझे कहेंगे वाह आमना तुमने कितना काम किया, तब मुझे था। लेकिन वो तो इतनी पैड़ी हुई मेरे तो जब मैं अब ये वापस आई हूँ ना, तो ये तो मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं ये सोचूं कि इस तरह ना। उन्होंने बाकायदा मुझे एप्रिसिएशन लेटर दिया कि आपने 2.5 महीना हमारे पास काम किया और बहुत अच्छा ये सारा कुछ। तो मैं ना मैं कहा अल्लाह ताला थैंक यू। मैंने कहा इस दफ़ा वैसे सच्ची मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं कहा ना मैंने सोचा था। तो इतना अच्छा आपने मेरा टाइम गुजार दिया, थैंक यू। ये भी मैंने उसके साथ मैंने आते हुए सबसे सॉरी भी किया अगर कोई गलती ये सारा कुछ। लेकिन अच्छा टाइम गुजर गया और मैं वापस उधर फिर वेली 3-4 घंटे काम किया, बाकी सारा टाइम वेला। और फिर वेले टाइम में हमारा वही दिमाग उल्टा पुल्टा चलता है। उससे जब मैं फिर 1-2 मूवी करके ले जाती हूँ तो फिर मैं वही बैठ के देखती। ठीक है जी, सुंदस को दे। हाय अच्छा, हम बीमार क्यों होते हैं और हम ठीक क्यों होते हैं? हम बड़ी दफ़ा फंसते हैं, बड़ी दफ़ा सोचते हैं। फिर हम एक सवाल हमारा ये भी होता है कि यार ये बच्चे क्यों बीमार होते हैं? क्या इस रूम में मेरा हाल है, हम मल्टीपल टाइम्स ये। लेकिन एक आपने भी केसेस देखे हैं, आपने भी डील किए, कहाँ फंसती है सुई हमारी? आजकल ना मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि ऑफ़िस में ना हम बुराइयां बहुत करते हैं। तो वो मतलब एक ना ऑटो पे ये भी हमने सिस्टम चलाया हुआ है कि साथ साथ हम काम करते जा रहे होते हैं और साथ साथ ना हम बोलते जा रहे होते हैं मुसलसल। उस पे मैंने 1-2 दफ़ा पता नहीं वो शायद एक रिफ्लेक्स बन गया हुआ ऐसा कि उसको मैंने सोचा भी कि यार मतलब ऊंची सी मैंने कहा भी कि यार बहुत होगी चूलियाँ, बस कर दो। लेकिन ये है कि फिर अगले ही सेकंड दोबारा से ना बोलती जा रही थी और साथ साथ काम करती जा रही थी। वो एक वेंट ऑफ जैसे बंदा करता जा रहा होता है। उसमें मैंने ना कल ये चीज़ मुझे नोटिस हुई कि इतना बोल बोल के ना वही बुराइयाँ कि उन्होंने ऐसे मुझे कह दिया और फिर हर एक बंदे को बताना है। जो बंदे की मिस हो गई ना बात उसने आके मतलब मेरे ऑफिस में भी बताना है, मैंने भी उसको बताना है। मतलब एक अजीब ही मतलब एक शुगल है या एक आदत सी डेवलप कर ली हुई है। तो उसमें मैंने देखा कि मैं ना थोड़ा सर भारी सा मुझे फील होने लग गया और मतलब मेरी बस हो गई है जैसे ना। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत हो गई चुगलियाँ। खैर उसमें फिर ये है कि थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ किया। और उसमें फिर एक और चीज़ ये हो रही थी कि जिन 2-3 लोगों के बारे में हम चीज़ें नोटिस कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे, सब ने ये बात, हालांकि वो लोग उन्होंने तो मेरे से ही दुआ की हुई है, वो उस तरह से दुआ तो नहीं फॉलो करते, लेकिन उनमें से भी 2-3 लोगों ने पिन पॉइंट किया कि यार ये बंदी तो फ़लाँ की तरह की हरकत करने लग गई है। मतलब हम जिनकी बुराइयां कर रहे थे हम उन्हीं की तरह बिहेव भी करने शुरू कर दिया। जैसे अभी मैंने जब आमना ने कहा मेरे से बोला नहीं जा रहा तो मैंने एकदम से कहा क्यों? तो ये हमारे ऑफिस में बहुत मसला है कि एक बंदे ने सजेस्ट ज़रूर करना होता है 2 लोगों की गुफ्तगू में ना तो वो डिस्कस कर करके अब मुझे भी वो आदत पड़ गई है कि मैं एमएस और अपने हेड के दरमियान में भी सजेशन दे रही होती हूँ। बाद में शर्मिंदा भी हो रही होती हूँ, यार मुझसे उन्होंने पूछा नहीं था, मैं भी बोल रही हूँ। तो आज फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैं घर में वही अपने ऑफिस की ही 2-4 लोगों की बातें बता रही थी कि उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, नकलें उतार के ना। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि मैं ना सिर पोला हो गया, अब ना मेरे सर को भारी होने लग गया, तो मेरा ख्याल है बहुत हो गई चुगलियाँ ना, मैं जा रही हूँ दुआ पे ना। तो मेरी बहन ने मुझे दो के कहा कि तुम्हें वहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि चुगलियाँ नहीं करनी? तो मैंने कहा हाँ जी बताया जाता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे दूसरे बंदे को, या मैं भी गलत हूँ बहुत सारी जगहों पे, मेरे से भी बहुत सारे लोग चिढ़ते होंगे, लेकिन मुझे जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी समझ है, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसकी बेस के ऊपर आप लोगों के अंदर खामियां भी देख रहे हैं, उनसे चिढ़ भी रहे हैं और उनसे नफ़रत में भी जा रहे हैं। जब मैंने पहली दफ़ा दुआ की थी और मुझे ये कहा गया था कि नफ़रत बीमारी है या आप माफ़ करो सबको, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मैं इतनी भी नफ़रत नहीं करती कि मैं बीमारी हो जाऊं। मतलब हम अपने आप को मार्जिन दे रहे होते हैं और अपने जो गिले शिकवे या बदगुमानियाँ होती हैं उनको हम कुछ समझ ही नहीं रहे होते। और फिर ये भी बात मैंने रियलाइज़ की, मतलब खैर मैं तो इतना ज़्यादा लोगों को भी बता रही होती हूँ ना, उसके बाद भी मुझे कितनी देर के बाद ये बात रियलाइज़ हुई कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो हम और लेकिन ये है कि फिर भी अल्लाह ताला ने जवाब तो दिया कि अब तुम्हारा सर भारी होने लग गया है या अब तबीयत तुम्हारी ख़राब होने लग गई है, तो अब तुम देखो कि तुम क्या कर रही हो। इसी तरह आपको जवाब भी मिल रहे होते हैं, जैसे हम दूसरे की तरह उसी जिससे आप हेट्रेड में हैं उसी की तरह के आप बनते जा रहे हैं, आपको उस चीज़ से भी जवाब मिल रहा है, लेकिन हम उसको भी नहीं मानना होता
अनटिल एंड अनलेस कि हम बहुत ज़्यादा फांसी क्यों ना जाएं, हम यही चाह रहे होते हैं शायद। उसमें भी हमें ये होता है कि यार मैंने तो इतना नहीं कुछ किया, अगले कोई देख रहे होते हैं, फिर शर्मिंदा ही नहीं हो रहे होते। और अभी रिसेंटली ना मैंने एक केस डील किया यही वाला, उनके ना बच्चे का 2 इयर्स तक वो ठीक था, उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। उनको मैं दुआ करवा रही थी, उनको मैं जो भी कह रही थी ना, तो वो कह रही थी आगे से कि नहीं ऐसे तो है ही नहीं, मतलब कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे तो इन लॉज मुझसे बहुत खुश हैं और मेरे तो हस्बैंड के साथ मेरी बहुत बनती है, मेरे तो ऐसे कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बातों बातों में ही उन्होंने ये बात कही कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ये चाहती थी कि मेरे बेटे का नाम फ़लाँ फ़लाँ हो, लेकिन मेरी जो सास थी ना उन्होंने तो ये नाम सोचा हुआ था। मतलब वहाँ से ही बात शुरू हो गई कि मेरी जो सास थी उन्होंने तो कुछ और नाम सोचा हुआ था, तो मेरे बच्चे का जी वो नाम पड़ गया, तो फिर उसको किसी और नाम से बुलाने लग गए। जो इनकी प्लानिंग थी, जो इन्होंने सोचा हुआ था वो नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से फिर बच्चा भी बीमार होने लग गया, वो गुस्से चढ़ने लग गए कि ये तो मेरी चलने ही नहीं देते या जो भी। एंड पे खैर वो उनकी अपनी रूहानियत ही बहुत ज़्यादा निकल आई, उनको बुज़ुर्ग फील होने लग गए और पता नहीं क्या कुछ होने लग गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी यही है और इतने सालों से जो मैं दुआ करा रही हूँ वो भी मैंने यही देखा है कि नो डाउट आजमाइश भी होती है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदों पे आती है। लेकिन मैं अपना अगर बताऊं तो मैं तो हमेशा मैंने कुछ ऐसा सोचा होता है, मैंने कुछ ऐसा कहा होता है या ऐसा किया होता है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो मुझे अपने केस में तो यही समझ आई है कि हेट्रेड इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इलनेसेस, और वो बदगुमानियाँ, गिले शिकवे, शिकायतें ही होती हैं जिसकी वजह से कभी मतलब वो माइनर पहले तो छोटी छोटी सी अल्लाह ताला निशानियाँ दिखा रहे होते हैं, और फिर अगर बड़ी बड़ी भी फिर आपको बीमारियाँ भी लग जाती हैं, मसले भी हो जाते हैं, फिर आप स्टक भी हो जाते हैं बहुत सारी जगह पे। आप समटाइम्स नहीं भी माफ़ करें तो आपके मैदे में ही दर्द, वैसे आपका दुरूद शरीफ वगैरह सारा कुछ पूरा है, लेकिन आपके मैदे में ही दर्द हुई जा रही है। इवन समटाइम्स आपको एक थॉट ही गुजरती है और आपको बर्निंग शुरू हो जाती है, तो इंसान सोचता है कि हाय लगता है मैंने पराठा खा लिया है मैंने ये, हालांकि वो कुछ नहीं किया होता है ऐसा, वो आपने कुछ सोचा ही होता है। और जैसे ही आप शर्मिंदा होते हैं, ये भी 1 सेकंड में ही हो जाता है कि आप जैसे ही शर्मिंदा होते हैं, जैसे ही आप कहते हैं कि आई एम सॉरी, तो साथ ही अल्लाह ताला आपको ठीक कर देते हैं। तो और बच्चों का भी यही है कि बच्चे भी इसीलिए अभी ना एक और मैंने दुआ करवाई, उसमें भी यही था कि वो बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी थोड़ी सी, और वो बंदा जो है वो पूरी फैमिली ही फंसी हुई है। उनकी 3 बहनों को डिवोर्स हुई हुई है, 2 भाई हैं जो बचपन से डिप्रेशन में हैं, बचपन से ही सोचें कि एक बच्चे जब थे तब से ही वो डिप्रेशन में हैं, और अब मैरिड हैं, अब तो उनके अपने बच्चे हैं। तो उनसे मैं ऐसी बात करी थी, ज़ाहिर मैंने उनको क्या कहना था, मैं तो ये बता रही थी कि समटाइम्स इंसान ने खुद ही जुल्म कमाया होता है, कुछ ऐसा गलती हो गई होती है, तो बेहतर होता है आप शर्मिंदा हो जाओ बजाय इसके कि हिसाब किताब लगाओ। उस वक्त उस बंदे ने कहा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा देने दिलाने वाले हैं, हमारे से तो अच्छा है ही कोई नहीं, और जुल्म क्या कमाना, हम तो जॉइंट फैमिली में रहे हैं। तो असल बीमारी शुरू ही इसलिए हुई कि मेरे दादा की डेथ हो गई, तो हम बच्चे अटैच्ड बहुत थे उनसे, तो उसके बाद ताया की डेथ हो गई, तो उसके बाद से हमें डिप्रेशन शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये कोई मतलब इतने लविंग थे कि इन लोगों को ताया की डेथ से डिप्रेशन हो गया, वाह यार। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, फिर मैं आपको दुआ ही करा सकती हूँ, मतलब फिर आजमाइश होगी आपके ऊपर। उनको दुआ करवाई सारा कुछ। उसके बाद मैं उनसे नहीं इस तरह से रब्ता रहा, मैंने उनको बता दिया कि आप इस तरह से ये कलाम सुने, ऐसे करें वैसे सुने। कुछ अर्से के बाद ना मुझे उनकी वाइफ की कॉल आई, जो कि उन्होंने पहले नहीं बताया। उन्होंने एक दफ़ा पहले कहीं मेरे से बात की हुई थी गायबाना तौर पे, एक डिप्रेशन की मरीज़ा बन के, तो मैंने उनका नाम सेव किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको ना सच आज बताना चाहती हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगी। मैंने कहा बताएं क्या हो। वो असल में ना वो आप मेरे हस्बैंड से आपने बात की हुई थी, तो उनके मोबाइल में आपका नंबर था, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। मैंने कहा यार तुम मुझे पहले बताती। तो फिर खैर मैंने उसको बताया कि यार इस तरह से वो बात हुई थी और ये दुआ मैं करवाती हूँ, और वो थेरेपी मैंने जो आपको करवाई है मैंने वही उन्हीं को बताई थी ये वो ना। उस बंदी ने तो फिर जो मुझे बातें बताई कि उनके घर के जो भी इश्यूज़ थे, या मतलब कि मुझे अल्लाह ताला ने ये जवाब दे दिया कि वो लोग बचपन से ही क्यों डिप्रेशन में हैं, या 3 बहनों को क्यों तलाक हुई हुई है, या वो बंदा जिस चीज़ को नेगेट उसका वो पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन ख़त्म नहीं हुआ। तो मुझे ये हुआ कि यार 1.5 महीना तुमने मतलब अल्लाह ताला ने तो बता ही दिया ना कि क्या क्या रीज़न्स थे, तो तुम 1.5 महीना पहले जब तुमने दुआ की है, तुम उस वक्त एडमिट करके मेरे आगे थोड़ी तुमने जाना है। चलो मुझे कह देते नहीं, अपने दिल में शर्मिंदा हो जाते, तुम इस मसले से तो निकलते जो बीमारियों में फंसे हुए हो।
खैर उस बंदी को भी मैंने दोबारा से फिर यही कहा कि यार आप ना प्यार करो सबसे, और आप दुआ करवाना ना उन लोगों को अपने ससुराल में, ये वो उनसे नफ़रत में ना जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि ये गवाही भी जब आप दुआ आगे करवाना शुरू करते हैं तो ये बात भी आपको बार बार रीइंफोर्स होती है, चाहे वो शख्स आपको फेस पे यही कह रहा हो कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पता नहीं मैं क्यों बीमार हो गया हूँ, या पता नहीं मैं क्यों फंसा हुआ हूँ। तो आपको बार बार यही समझ आती है कि अल्लाह ताला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, अल्लाह ताला तो सबसे ही प्यार करते हैं। हम खुद ही कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, हमसे ही कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और ठीक है, आप ना माने किसी के सामने, लेकिन वो जो बात है कि बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, आप अपने साथ तो सच बोलें, अपने दिल में तो इस बात को तस्लीम कर लें कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और ठीक है मैंने भी बहुत जगह जुल्म कमा लिया, या मेरे से हो गई होगी गलती। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मेरे अंदर मज़लूमियत का बुत बहुत ज़्यादा था। जब मैं सर के पास आई मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा लॉयल तो इंसान है ही कोई नहीं ना दुनिया में। या समटाइम्स आपको ये लग रहा होता है कि आप मतलब आप अपनी ज़ात को बीच में से निकाल के आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, कि आप दूसरों के शूज़ में जाके सोचते हैं, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको ऐसा लगता है। गैर जानिबदार आपकी थिंकिंग है, आप जो है अपने आप को भी नहीं रखते बहुत सारी, तो इस तरह के छोटे छोटे बुत बन जाते हैं आपके अपने ही बारे में। तो मतलब वो आप इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि जब आपको कोई शख्स ये बात बताता है ना कि मतलब कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो आपको ये याद ही नहीं आता। आप इतने ओवर अब्जॉर्ब्ड होते हैं ना अपनी सोच में कि आप उस दुख पन्ने में ही कह देते हैं कि हाँ अच्छा हो गया होगा ऐसा, मुझे पता नहीं है या मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपने वो इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है ना कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, उसने भी ऐसे कर दिया, उसने भी ऐसा कर दी। तो आपको अपना रोल तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस सारे में आप क्या क्या करते फिर रहे थे। क्या आप भी सिंसेरिटी के उस लेवल पे थे? अगर तो आप इतने शदीद लॉयल थे तो फिर तो आप अनकंडीशनल होने चाहिए थे ना। फिर आपके अंदर सिला क्यों आ गया कि मुझे सिला नहीं मिला? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कुछ ना कुछ। तो ये है कि वो उस वक्त ना मुझे भी ये बात समझ नहीं आती थी कि मैंने किसके साथ क्या कर दिया है जिसकी वजह से। ठीक है आपको नहीं समझ आ रही ना, आप तक ये पैगाम पहुंचा है, आप इसको मिनो मान लो, आपको ठीक है हो गया होगा मुझसे। अगर मुझे अभी नहीं भी याद आ रहा तो उसको छोड़ दें आप, बस आप अपने दिल को साफ़ करें, सबको माफ़ करें और दुआ दें। असल जो चीज़ है ये वाली बात कि पुराने एक ना मैंने काले की एक स्पीच सुनी, वो क्रिश्चियन हैं और वो अपने किसी जगह पे ना वो ये कोट कर रहे थे जो कि हमें लग रहा होता है कि ये तो हमारी बड़ी अचीवमेंट है ना, हमें समझ आ गई है बात की। तो वो शख्स ये कह रहा था कि जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने माफ़ कर दी है और उसके बाद आपके दिल में पेन होता है, आपके दिल में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको फ्लैशबैक आते रहते हैं और आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो फिर आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आपको माफ़ी का मतलब ही नहीं पता। तो आपने तो अभी माफ़ किया ही नहीं है और आपको ऐसे ही लगता जा रहा है कि आपने माफ़ कर दिया है। वही बात सर ये करते हैं। उसने ये कहा कि असल में माफ़ी आपने किसी और को नहीं देनी होती, आपने तो अपने लिए माफ़ करना होता है, अपने आप को माफ़ करना होता है। तो वही बात हमने तो दुआ में आके सीखी है कि जब तक आपके दिल से दुआ ना निकले उस शख्स के लिए, यानी आपके वो सारा पिछला डाटा, सारा वो फाइलें डिलीट ना हो जाएं, जब तक आपने वहीं पे कुंडी फंसाई हुई है, बार बार आप जाके ज़ख़म अपना खोल खोल के देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, तब तक तो वो पेन आपके साथ ही है। तो आप अपने आप को ही नहीं आज़ाद कर पा रहे। आपने वो दुआ मतलब आप दुआ दे रहे हो ना तो सबका भला हो, सबकी खैर, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। लेकिन जिसके बारे में आपको पता हो ना कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको पहले माइंड में आता हो कि अल्लाह ताला इस चीज़ से उसे पकड़े। तो हमारे घर में जब फर्स्ट टाइम दुआ हुई तो मैंने भी की और फिर घर में भी और बाकियों को भी दुआ करवाना शुरू की। तो मैंने कहा वो दुआ दें जो आपको पता है उसके पास नहीं है और आप चाह रहे हैं, आपको पता है उसको ज़रूरत है। तो मतलब अगर उसकी औलाद ना फरमाने तो आप कहें अल्लाह ताला उसकी औलाद को बहुत फरमाबरदार बना और उसको औलाद से खुशियाँ दे। तो वो जब दुआ निकलती है तब आपको सही पता चलता है आपने कितना माफ़ किया है ना। दिल से जब आप दुआ दे रहे हो, जैसे आप अपने लिए करते हो, तब फिर सही पता चल जाता है कि आपने कितना माफ़ किया। अदरवाइज सोच का तो मैंने ये देखा है कि एक सेकंड की भी आपकी सोच में कोई आई है ना इधर से उधर, कहीं आप कंपैरिजन भी कर रहे हो। जैसे आपने अभी वो लगाया हुआ था फेसबुक पे, जिस तरह की आजकल की आपकी दुआ वगैरह वो छोटी छोटी सी आप लगाते हो, लेकिन वो बड़ी अच्छी दुआ हो जाती है कि कहीं कंपैरिजन में भी आप आ रहे हो। या प्रीवियस डेज़ में मुझे बहुत था कि नहीं कोशिश करना है अच्छे होने की, तो बिलीव मी
वेरी नेक्स्ट मोमेंट से मेरा स्टार्ट हुआ और जितने दिन चलता रहा मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ है। जब एक दिन यहीं पे मैं लास्ट थी आई थिंक, तो मैं आई तो वो तलब और कोशिश वाली बात चल रही थी ना, तो वो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि आप अच्छे होने की भी कोशिश नहीं कर सकते और आपकी तलब है आप दुआ चलें कर लें, लेकिन आप कहीं नहीं कह सकते कि मैं कोशिश करूं या इस तरह से हो जाऊं या पास्ट में इस तरह से रहा है तो अब मैं अच्छी हो जाऊं। नहीं, वो भी अल्लाह ताला जितना चाहेंगे आप उतना ही उस चीज़ को कर सकते हो। वो ज़रा सी चीज़ आ जाए कि मैं ये करूँगी, मतलब एक प्लान में रखना है, तो वहीं से आप बहुत बैक पे चले जाते हो और फिर आप देखते हो कि अल्लाह ताला अच्छा ये मैं इतनी बुरी भी हो सकती थी, अगर अच्छी हो रही थी तो ये आप करवा रहे थे, तो फर्दर भी आप ही करवाएंगे। तो ज़रा सा भी सोच का एक आता है ना, तो बंदा बहुत पीछे चला जाता है उसमें। अच्छा, मैं जब पहले दुआ करवाती होती थी ना, तो शायद अब शायद मुझे रियलाइजेशन इस बात की हुई है कुछ अरसे से, तो मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आई वॉज नॉट इन लव विद अल्लाह's क्रिएशन, आई वॉज डूइंग समथिंग विच आई लाइक्ड टू डू। तो मुझे क्योंकि सर ने कहा हुआ था दुआएं कराओ और मुझे ये काम बड़ा ज़बरदस्त लगा, और तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आगे बता दिया करूँगी। तो हालांकि सर हमारे साथ ऐसे नहीं करते, अभी भी हम जो जिस तरह के मैसेजेस सर को कर रहे होते हैं या जो सर एक रिलेशनशिप लेके चलते हैं, वो एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसमें फिर आप बदतमीज़ हैं, आप चिपक रहे हैं, आप वो वाले लाडले किस्म के बच्चे बनना चाहते हैं, आप उसमें ज़िद्दें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं सर उस पूरे ताल्लुक़ में आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे भी हैं। लेकिन हम तो इस तरह से नहीं लेके चल रहे होते। हमने जिसको दुआ करा दी इनिशियली, तो शायद हमें ये होता है कि बस मैसेज दिया, बात ख़त्म हुई और हमें अच्छा लगा कि हम दुआएं करा रहे हैं, तो बस ठीक है। उसमें फिर ये है कि आपने अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं जो आपने पहले बात की थी हेट्रेड के बारे में ना, बहुत अच्छी बात की थी। तो इसमें वो मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था, एक मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जर्मनी की, लेकिन उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल साइंटिस्ट थी, तो वो तकरीबन 2.5 डे की ट्रेनिंग थी। तो बाद में जो उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई थी सेल्फ लीडरशिप पे ना, वो एक्चुअली सेल्फ मोटिवेशन और इस तरह से सारी चीज़ें थी। तो उसमें जो उन्होंने एक लास्ट एक्टिविटी करवाई थी, वो उन्होंने चेयर्स को ना बैक करवा दी थी, चेयर्स एक बंदे की, और बाकी सबको कहा था कि आप इसके बारे में ना एक गुड पॉइंट बताएं। तो वो सब ने ना उसके आपने 2 या 3 दिन में जो इसके बारे में अच्छी बात नोट किया ना, तो वो बताएं। तो फिर तब सब ने रियलाइज़ किया कि जो गॉसिप्स करते हैं ना, वो अच्छी भी गॉसिप्स हो सकती हैं, मतलब किसी के बारे में अच्छाई बयान करने से ना, तो वो सब ने बहुत खुद को लाइट फील किया। तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, और उसके कुछ दिन बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे जैसे जैसे चीज़ें भूलते गए ना, तो फिर वैसे वैसे फिर उसी स्टेज पे आना शुरू हो गए। तो वही हेटेड के बारे में कि गॉसिप्स अच्छी भी हो सकती हैं, तो बस ये मुझे याद आ रहा था। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, तो इसलिए अच्छा है 4 लोग कुछ सीख ही लें। ठीक है, मुझे ये बताएं हम बीमार क्यों होते हैं? नफ़रत का कोई रोल होता है बीमारी में? ऑब्वियसली। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? बेसिकली जितने भी लोग बीमार होते हैं, मैं कहती हूँ कैंसर में जाते हैं, शुगर में, कहीं ना कहीं दे हैव ग्रीवियंसेस इन देयर हार्ट्स, एक्सट्रीम ग्रीवियंसेस जो हैं, जो मैंने इसमें आने के बाद फील किया कि वो आपको जितना खुद को नुकसान दे रहे होते हैं उतना किसी को भी नहीं देते हैं। एब्सोल्युटली। नेगेटिविटी इनसाइड कि ये आपको जितना बीमार करती है, मेरे ख्याल है किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता इसके अंदर, किसी भी किस्म का। तो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट ऑलवेज इसमें आने के बाद। खासकर अभी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, मैंने तकरीबन पिछले 1.5-2 हफ्ते में 5-6 ऐसे लोगों को दुआ करवाई जो सब सुसाइड कर रहे थे तकरीबन, और दे वर इन अटर स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो उसमें यही था कि फ़लाँ वक्त पे ये हुआ, फ़लाँ वक्त पे ये हुआ, इस तरह किया, इसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, मेरी ज़िंदगी बेकार है। तो मैंने इस टाइम सबको यही कहा डिफरेंट टाइम पे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे मुझे बहुत तकलीफ़ थी ज़िंदगी में, मगर आई जस्ट पुट, मेरी अपनी सारी चीज़ें मैंने साइड पे रखी और बिल्कुल प्योर होके जो एग्जैक्ट एडवाइस बनती थी वो दी, और यही कहा कि दिल साफ़ करो, अपने से प्यार करो, क्योंकि अल्लाह को हमसे बहुत प्यार है, उसकी मखलूक से प्यार करो। वही जो हम चीज़ें यहाँ पर सीख के जाते हैं।
तो मैंने देखा कि दे ऑल फेल्ट लाइट। मेरी, हालांकि मैं मतलब मेरी भी शायद कन्विक्शन पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन मेरे ही दुआ करवाने से दे फेल्ट गुड। लेकिन उसके बाद मैं बहुत भारी हुई। अच्छा, जब आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग आप खुद बहुत लर्न कर रहे होते हो, आपको लगता है ये सब चीज़ें तो मैं खुद कर चुका हूँ ज़िंदगी में और कर रहा हूँ, स्टिल कर रहा हूँ, इसको तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो मुझे ऐसे ही लगा कि बेसिकली सारी बीमारियाँ, सारे डिप्रेशन की जड़ नेगेटिविटी, अपने अंदर बातें रखना, कीना जिसे मना किया गया है वो रखना, सबसे ज़्यादा वो आपको खुद को नुकसान दे रहा होता है। आप किसी का इतना बुरा चाह रहे होते हैं, इतना बुरा चाह रहे होते हैं कि आपका अपना बुरा हुए जाता है। तो आपको उसमें से निकलना होता है। अल्लाह की मखलूक को ऐसा सच एक्सेप्ट करें जैसी वो है बेचारी। अल्लाह ने जैसा बनाया है उनको, हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। आप केले से मैंगो शेक नहीं बना सकते, मैंगो जो है उसका अपना टेस्ट है। तो इसी तरह हम सब की फितरत, खसलत अलग-अलग, अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया, मिक्स बनाया है कॉकटेल। तो बस एक्सेप्ट करें आप और चलें, बस यही मैंने लर्न किया है यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। मेरा 4 साल पहले इस दुआ से 2018 में जब मेरे अब्बू को कैंसर डायग्नोज हुआ था, तब मुझे पता चला था सूरह रहमान थेरेपी का। यहाँ आने से पहले तो सोच, देखने का नज़रिया और उठने बैठने का अंदाज़ या हर तरह से जो भी था ना, वो बहुत ही मुख्तलिफ था। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो बिल्कुल मनफी था, और जब दुआ में आए तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। और कि जिसमें कॉज अननोन है या उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। तो तकरीबन सारी बीमारियां ऐसी थी हमारे घर में सारे मेंबर्स को कि जिसका हल कोई नहीं था। और मुझे ये होता था कि अब जो है ना मैं डॉक्टर बन गई हूँ, तो कुछ ना कुछ तो इसका होगा ना कहीं तो ट्रीटमेंट होगी, या कोई इसका पता चलेगा कि असल वजह क्या होती है। फिर जब आप हाउस जॉब करते हो तो आप बहुत से लोगों को मरता देखते हो अपने सामने, और वो बिल्कुल ठीक होते हैं और फिर मर जाते हैं। और मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं। और इसी तरह मतलब डिफरेंट वार्ड्स में जहाँ पे भी रोटेशन हुई या पेशेंट्स देखते थे, या जिस तरह कैंसर के पेशेंट्स हो गए, तो फिर तब भी सवाल उठते थे कि बीमारियाँ क्यों होती हैं और ऐसे क्यों होती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो इतनी ज़्यादा ये डिजीज़ नहीं थी। जब मुझे तो नहीं याद पड़ता कि तब मैंने कोई कैंसर सुना हो, या तब मैंने कोई टीबी या कोई इस तरह की स्फेयर इलनेस सुनी हुई हो। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो कैंसर के पूरा अस्पताल है, और हर दूसरे बंदे को कैंसर है, हर तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस है, और फिर मेरे अपने घर में सबको ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये क्यों हो रही हैं? और फिर जब अब्बू को कैंसर हो गया तो फिर तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ थी कि लास्ट स्टेज कैंसर है, और अब इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। और अब तो ये इल्म भी, यानी कि जो मैंने पढ़ा वो भी सिफर हो गया। और आगे भी जिसके पास जा रही हूँ डॉक्टर होने के ऐसे वो यही कहता था कि आपको अब हम क्या बताएं, आपको तो पता ही है। लेकिन वो एक चक्कर चलता रहता था कि भाई कहीं इसी के उसमें हकीमों के पास भी चले गई, या जिसने जो कहा वो पढ़ लिया, जिसने जिस तरह कहा आलम दीन उन्होंने कहा, जो भी किया। लेकिन अब्बू की कंडीशन वर्स थी, और बाकी सारे घर भी वाले सारे बीमार थे। जैसे मेरी तीनों बहनों को और मेरी अम्मी को और बड़े भाई को हेपेटाइटिस बी था। उसका भी डॉक्टर्स को पता है कि डेफिनेट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मुझे ये हमेशा यही मतलब यही हर वक्त सोचना कि लिवर सिरोसिस में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और फिर मेरी अम्मी को अस्थमा भी डेवलप हो गया, और ग्लाकोमा हुआ। ग्लाकोमा का भी डेफिनेट कोई ट्रीटमेंट है उसका, तो एंड स्टेज ही है कि आप ब्लाइंड हो जाते हो। और मेरी अम्मी की राइट आई बिल्कुल वो उनकी नज़र ख़त्म हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी, और लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी विजन बाकी थी, और वो भी हमें बिल्कुल एंड में जाके पता चला था। अब ये भी परेशानी एक, और फिर फ्रोज़न शोल्डर हो गया बड़ी बहन को और साथ अम्मी को। ये सारी बीमारियां मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मैं अब इसका डायग्नोसिस क्या बने या इसको कैसे ट्रीट करना हो।
उसकी ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल रही थी। फिर मेरे भाई का 2015 में एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में गया, कोमा से फिर बाहर आया, लेकिन उसकी हेमीब्रेसिस हो गई थी और फिर ये था कि सर्वाइकल वर्टिब्री उसके वो जो है ना उसकी इंजरी भी हो गई है और वो ना आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज हो जाएगा नेक डाउन। और इसकी भी ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बस ये कि आप नेक कॉलर लगाओ, आपने स्ट्रेट लेटना है, आपने सजदा नहीं कर सकते, आपने मतलब वज़न नहीं उठाना, सारी वो प्रिकॉशंस जो करते हैं। और उसके बाद फिर घर में जैसे अभी कह रहे थे ना कि बच्चे बीमार नहीं होते, वो भी अपना ही घर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरे भांजे और भांजे दोनों को मसला बचपन से था। एक बड़े को तो पेल्विक किडनी थी और उसका जो है ना कंटिन्यूसली पास आती रहती थी, इन्फेक्शन रहता था और जो है बस वो पेन में रहता था। जब से पैदा हुआ था उसका यही सूरत हाल थी। और हम जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं हम इनको, और एक वो जिसकी पेल्विक किडनी हो वो काम भी सही नहीं करे तो पेन किलर तो हम लगा भी नहीं सकते, वो सब देखना पड़ता है आपको। तो उसका भी बेचारे का यही सूरत हाल थी। और जो छोटा था उसका भी यही किडनी का इशू था। उसकी किडनी नॉर्मल ज़रूर थे लेकिन उसको भी पास आती थी, यूरिन में ब्लड आता था। तो जब यहाँ पे आके ये थेरेपी की तो आए तो अब्बू के लिए थे कि कैंसर है, अब इसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल रहा। तो अब्बू तो विद इन सेकेंड्स मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर होने की हैसियत से आप पेशेंट को जिस कंडीशन में लेके आए हो कि वो चल ही नहीं रहा, वो आप व्हील चेयर पर उठा के लेके आए हो और कैंसर की वजह से 4 महीनों से उसका खाना पीना बंद है और वो बंदा पेल है, यानी कि पूरे कैंसर के सारे साइन थे कि बाल भी गिर रहे हैं, वेट लॉस भी हुआ है, खाना भी नहीं खा रहे और पेन भी शदीद है और कोई मेडिसिन भी नहीं दी थी। सिर्फ 2-3 दिन मैंने कैंसर की जो ट्रीटमेंट थी वो दी थी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गए थे तो वो मुझे बंद करनी पड़ी थी। वो 2 मिनट की ये दुआ हुई कि आंखें बंद करें, दिल साफ़ करें, अल्लाह के हुज़ूर पेश होकर और सबको माफ़ करके सबको दुआ दें और आंखें सूरह रहमान थोड़ी सी लगाई और आंखें खोलें। तो मैंने अब्बू को देखा तो वो तो बिल्कुल ही चेंज थे कि वो जो पेलनेस थी वो रेडनेस में चेंज होगी। तो ये बहुत बड़ा साइन था कि मरीज़ कैसे ठीक हो गया। वो खड़े हो गए एकदम से, खुशी मतलब उनके चेहरे पे खुशी थी। तो वो बंदा जो इतने अरसे से मतलब इतने तकलीफ़ में था वो कैसे खड़ा हो गया, वो कैसे खुश हो गया और उसकी वो रेडनेस कैसे आ गई है। और ये मेरे लिए बीइंग अ डॉक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक मरीज़ जो बिल्कुल मरने वाला है, जिसका अब ये लिखा है कि जी 2 दिन है या हफ़्ता है, इससे ज़्यादा नहीं इसका टाइम है, वो चल के जी खुद फिर घर भी गए हैं और उस रात आराम से सो भी गए हैं। वो जो उनके मेट्स थे बोन्स में, इतनी शदीद पेन जिसकी रहती थी, वो आराम से जी कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है। और मैं सारी रात उनको देखती रही हूँ कि वैसे ही कह रहे हैं ये मुझे शो करने के लिए या वाकई उनको नींद आई है। और वो पुरसकून सोए हैं। सुबह उठ के उन्होंने हैवी नाश्ता किया है, यानी कि पराठे, दही, ये सारी चीज़ें 3-4 महीने से कौन बंदा खा सकता है। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। तो दुआ सेकंड के 1000वें हिस्से में हो गई थी, उनकी शिफा हो गई थी। 7 डेज़ तो फिर सूरह रहमान पूरी सुनी जिस तरह प्रोटोकॉल के साथ सुनी थी कि आपने 3 टाइम्स अ डे सुननी है और 7 डेज़ आपने कंप्लीट करना है। वो किया, लेकिन वो दिन और 4 साल तो अपनी पूरी कंप्लीट हेल्थ के साथ रही। अब्बू को डिफरेंट इश्यूज़ थे, हार्ट का इशू भी था, एंजियोग्राफी हुई थी और हाइपरटेंसिव थे, वो 25-26 साल थे, डायबिटिक 3-4 सालों थे, हाइपर लिपिडीमिया था, हाइपर यूरेसीमिया भी डेवलप हो गया था। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा करने से क्योर हो गई। अब मुझे ज़ाहिर बात है मुझे ये था कि अब ये कैसे, मतलब ये क्या हुआ है। अच्छा 7 दिन के बाद मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू आप टेस्ट करा लेते हैं। मतलब मेरा अपना डॉक्टरी का कीड़ा में डंग मारा था हालांकि मैंने पेशेंट को अपने सामने ठीक होता देखा। अब्बू कहते नहीं मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू नहीं कराने तो अपना करा ले मैं तो नहीं कराने। तो मैं चुप हो गई। ज़ाहिर बात है एक बंदा जो मुझे भी आगे से जवाब अच्छा खासा मिल गया कि बेटा तू अल्लाह को टेस्ट करने जा रही है तो पहले देख तो सही तेरे किस कंडीशन में थे और कहाँ पे हैं। तो जो इतने सारे हमारे इश्यूज़ थे, हमने कोई पर्टिकुलर अपना नहीं, जैसे अब मैं अगर आगे किसी को बताती तो वो कहते हैं कि हम इस मकसद के लिए सुन लें, इसके लिए सुने। तो मैं ये अपना ही बताती हूँ कि मेरे पास मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम पूरी फैमिली ने किया था लेकिन हमारे पास कोई मकसद नहीं था। सिर्फ एक बात थी कि अब्बू के कैंसर के लिए हमने सुना था, ठीक है। तो हम सारे भी अपने मसलों से, जितने भी मसले मैंने अभी बताए उन सारे मसलों से निकल आए।
और अगर कहें कि अल्फाज हैं कोई दुआ के लिए या कोई ख़ास पर्टिकुलर पोस्चर या कोई इस तरह चीज़ हो दुआ के लिए, तो वो नहीं थी। वो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये था, क्योंकि मैं अब्बू के साथ यहाँ पे आई थी और मेरी बड़ी अबाजी आई थी, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करें। तो मैंने कहा मैं क्यों आंखें बंद करूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अब्बू की तरफ था कि अब्बू कोई चीज़ चाहिए होगी, अब्बू को यहाँ करना होगा, अब्बू को वहाँ, अब अगले दिन क्या करना है मैंने, अच्छा अब उनको कहाँ रखना होगा, मतलब अब किस हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। आंखें बंद हुई, मुझे नहीं पता कि क्या किसी ने कहा है या क्या बोल रहे हैं। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि मेरी आँखों में आंसू थे, मुझे नहीं पता कि वो कब आए या क्या हुआ। तो मुझे यही समझ आई कि दुआ लफ्ज़ों की मुताज नहीं है। जब आपके अंदर अल्लाह नदामत, यानी कि जो भी मेरा अपना ये था कि मुझे डिप्रेशन या एंग्जाइटी या गुस्सा, और वो सिर्फ ये बात थी जो मुझे समझ आई कि क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले तक मैंने सब कुछ अपना बेड़ा गर्क कर लिया था। सबसे पहले तो जो इतनी सारी बीमारियाँ, मैंने बाद में उनके लिए भी सोचा कि ये किस तरह ठीक हो गया, क्योर हो गया और किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये अल्टीमेट क्यों है, क्योंकि वो फटाफट रिकवर हो गए हैं और किसी बाद में भी उनको कोई सिम्टम, कोई साइन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक सारे हैं। तो मुझे जवाब मिल गया अपनी दुआ का, क्योंकि आपका अपना ज़ाती तजुर्बा होता है ना, सबसे बड़ा होता, कि नफ़रत बीमारी थी जो हम बचपन से, जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि जादू, हम भी काफ़ी, मतलब इतने अरसे से यही था कि पहले तो इस बात पे यकीन नहीं आता था कि जादू है या ये, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बातों पे भी यकीन करना शुरू कर दिया कि जादू हो गया, ये हो गया, या डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस भी होना कि छींटे पड़ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी हुआ। फिर जिसने जो कहा कि जादू हो गया, ये हो गया, नज़र लग गई है, और वो कौन, अपने ही रिश्तेदारों के लिए, ठीक है, वो अगला बंदा आपका माइंड सेट चेक कर लेता है और वो फिर आपको उसी पे घुमाता रहता है, गोल उस दायरे में घुमाता रहता है, और आप भी घूमते रहते हो आराम से, क्योंकि आप अल्लाह से हटे हुए हो, तो आपने तो फिर घूमना है, फिर आप घूमते जाओ। अच्छा वो भी लेकिन फिर वहाँ बस हो गई थी यहाँ आने से पहले कि अब बस है, अब कुछ नहीं, अब माफ़ी दे दे, पता नहीं जो भी है ना, पता नहीं चल रहा कि क्या है, और फिर इतने बीमार हो गए और ये कैंसर हो गया, तो अब क्या होना है। तो यही समझ आई कि इतनी नफ़रतें, इतने गुस्से, इतना आपस में, वो किसके साथ था, अपने ननिहाल के साथ, अपने ददिहाल वालों के साथ, अपने ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए हम बहन भाई एक दूसरे से दिल दुखा हुआ है, अम्मी अब्बू से दिल दुखा के बैठे हुए हैं, नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं होती तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, कोई बात बीच में निकलती कोई नहीं है। तो वो यही समझ आई कि ये जितनी भी सारी कोई बीमारियां थी ना, वो हमारी अपनी सोच की थी, पैदा करदा थी, हमारी अपनी नफ़रतें थी, और ये नफ़रत की ही डिफरेंट फॉर्म्स थी, जिसमें हसद था, कीना था, बुग़्ज़ था, बदले थे। अब ये था कि माफ़ नहीं कर सकते किसी जगह पे, माफ़ी का तो पता ही नहीं था खैर से माफ़ क्या करना होता है, बस ये था कि अल्लाह हम नहीं कुछ कर सकते, अब इस वक्त तेरे पास तेरे वाले है, हूँ तू कर। फिर वही आके समझ आई तो बहुत गलत बात है कि आप बहुत बड़ी अदालत में केस जमा करा रहे हो, उस अदालत में जहाँ पे अगर आप इंसाफ मांग रहे हो तो आपकी ज़ात से इंसाफ शुरू होगा। तो हम क्या एक लम्हे के लिए, एक सेकंड का भी इंसाफ नहीं दे सकते, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ पे उस अदालत तक जाने से पहले ही माफ़ी दे दो, माफ़ी तलाफ़ी कर लो। तो ये समझ आई कि सारी जितनी भी ये बीमारियाँ जो हमारे घर में थी, ये जिनमें हम फंसे हुए थे, वो सोच थी, मनफी सोच थी, वो अपनी ज़ात को नुकसान पहले दिया हुआ था, बाकी लोगों को तो जो होगा सो होगा, अपनी ज़ात को अपने ही घर में ये मसले शुरू हुए हुए थे, इतने ये था, और नफ़रत थी। और इससे क्योर कैसे हुई है कि जब आप अल्लाह से जाके जुड़ गए हो, जैसे वो कह रहे हैं कि सरेंडर हो जाओ, सिफर हो जाओ, वो हो गए हैं, तो वो चीज़ें क्योर हो गई हैं। जिस तरह अल्लाह बेगर्ज प्यार कर रहे होते हैं, हम उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन नकल तो कर सकते हैं ना, तो वो करना है, तो वो विद इन सेकेंड्स आपकी क्योर हो जाती है, और वो क्योर होगी, जो मैंने अपने पूरे घर में देखी। और ये था कि सारी बीमारियाँ इसीलिए होती हैं, और इसमें कोई नहीं होता कि आपकी पहले रूह बीमार होती है, उसके बाद आपके जिस्म पे असरात आते हैं, फिर हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक कहता है कि इसको ये मसला हो गया, फ़लाँ चीज़। तो जब आप उन चीज़ों से निकल आते हो और अल्लाह के सामने पेश हो जाते हैं जैसे वो कह रहा होता है, और जिस वक्त वो कह रहा होता है, तो आपकी विद इन सेकेंड्स क्योर हो जाती है।
तो वो हम सारे क्योर हो गए और अल्लाह का शुक्र है किसी और उसकी चीज़ की या किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरा अपना जो, ये तो मैंने पूरी फैमिली को बताया, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था यहाँ आने से पहले, मुझे यही लगता था कि मुझे यही लगता था कि जो है ना, मैं इतनी ज़्यादा गुनहगार हूँ ना, और वाकई मेरे से हुए थे, ये बात नहीं है कि नहीं है, और अभी भी गुनहगार हूँ। लेकिन अब ये था कि अब इसका हल क्या होगा, क्योंकि मैं तो अब अल्लाह से भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले यही था कि अल्लाह नमाज रोज़ा और ये सारी चीज़ें जिनकी पूरी होती हैं, या जिन्होंने किसी को तंग नहीं किया होता या किसी की बेदबी नहीं की होती, उसका अल्लाह होता है। तो जिनसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, बस उससे तो अल्लाह नाराज़ है। अब अल्लाह ने सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं, अब कोई दरवाज़ा नहीं खुल सकता। तो मेरा भी यही था कि बस जी मेरे सारे दरवाज़े बंद हो गए मेरे जैसा बंदे को ना मर जाना चाहिए। जब अब्बू हो गए बीमार तो फिर तो यही हो गया, पहले तो अपने घर वालों से ही मसले थे कि मुझे कोई समझता नहीं है, फिर आगे पीछे दूसरे लोगों से भी हो गए, और आखिर में ये सूरत हाल थी कि ख़ुद अपने आप से इतना नफ़रत थी कि बस अब मुझे मर जाना चाहिए, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। ये नफ़रत की इस हद तक ये फार्म थी कि सुसाइडल, जो कह रहे हैं ना कि सुसाइडल के थॉट्स आते हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़ात से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। उस वक़्त अल्लाह ने हाथ पकड़ा, और अल्लाह हाथ पकड़ के यहाँ पे लेके आया। और अगला बंदा भी इतना अच्छा है, इतना मतलब ज़र्फ़ वाला, कि उसने कोई किरदार, या अल्लाह भी आपका किरदार नहीं देख रहा होता, किरदार देख के आपको वो चीज़ नहीं दे रहा होता, और वो सारी नफ़रत चूस लेता, वो सारा ख़त्म कर देता। और मुझे भी यही लगा कि मुझे लगता था इससे पहले कि मैं बड़ी मज़लूम हूँ, मेरे पे जुल्म हुआ है, लेकिन मुझे ये लगा, या मैं इतनी गुनहगार हूँ, मुझे ये लगा कि नहीं, एक तो ये कि मैं मज़लूम नहीं हूँ, क्लियर कट बात है, क्योंकि मैंने अपनी सोच में, अपने एटीट्यूड से, अपने अल्फाज से, कभी किसी को देखने के अंदाज से, कभी बोल के, मैंने बहुत नुकसान पहुँचाए हुए हैं। तो वो तो बहुत इस तरह समझ आई। फिर ये था कि जो मेरे अंदर ये चल रहा था कि अब्बू को कुछ हो गया, इनको हो गया, तो अब मुझे भी मरना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल काफिराना सोच थी कि जो है आप अल्लाह को बिल्कुल एक्सक्लूड करें और आप ख़ुद अल्लाह बने बैठे हो, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। और जो नफ़रत मुझे, मैंने माफ़ी नहीं दी थी या ख़ुद को भी माफ़ नहीं किया था, तो मुझे ऐसे ही लगा कि जब मैंने माफ़ी दी है तो मैं उन जंजीरों से आज़ाद होंगी जिनके अंदर मैंने ख़ुद अपने आप को कैद किया हुआ था, और वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। और वो जो मेरे अल्लाह के बारे में ये सोच थी कि अल्लाह बहुत ज़्यादा वो वाले अल्लाह हैं कि जो ना फटाफट दोज़ख में उठा के डाल देंगे, या अल्लाह नाराज़ होंगे, दरवाज़े सारे बंद कर दिए। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं रहमान हूँ, क्योंकि यहाँ सूरह रहमान ही सुनाई जा रही थी। तो अल्लाह ने कहा कि मैं रहमान हूँ। हालांकि इससे पहले भी कुरान मजीद पढ़ा हुआ था, सूरतें बहुत सी याद भी थी, लेकिन ये इस तरह नहीं पता था। प्रैक्टिकल जब हुआ तो पता चला कि अल्लाह बहुत रहमान है, और अल्लाह गुनहगारों का ही इंतज़ार कर रहा है। और वो आप बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको गले लगा लेता है, और गले लगा के आपको सर पे चढ़ाए बैठा हो रहता है, आपके ऐप की पर्दापोशी करके, फिर भी यही कह रहा होता है कि मेरा बंदा सबसे प्यारा है, बस एक दफ़ा मेरे पास आ जाए। तो वही मुझे महसूस हुआ। तो ये यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ये भी हैं, और अल्लाह से ऐसे भी प्यार किया जा सकता है, और दुआ ऐसे नहीं होती। दुआ सिर्फ वो नहीं है कि आप नमाज कायम करना असल में दुआ है, जो 24 घंटे आपको अल्लाह नबी याद नहीं, अल्लाह से हया हो आपको। तो मेरी तो यही था सारा कुछ। बहुत प्यारी दुआ है, और जो जिस जगह से गुज़र रहा होता है ना, वो उसका प्रैक्टिकल होता है, और वही गवाही होती है जो बाकियों के लिए होती है कि कोई हौसला पकड़ जाए। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इवन आप डॉक्टर साहब एक ही बात करते होते हैं ना कि किसी का भला नहीं कर सकते, ना करो, किसी का बुरा ना करो, ना ख्याल से ना अमल से, कोई चीज़ उसको हर्ट ना करे। तो कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे कह भी नहीं सकते कि हमें क्या मसला है, ठीक है, उन्हें खुद नहीं पता होता समटाइम्स कि आप अपना मसला भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि मुझे वाकई मसला क्या है। बताएंगे तो आप बाद में ना, पहले आपको खुद तो समझ आ जाए आपके साथ मसला क्या चल रहा है। नहीं सिम्टम्स एक्सप्लेन होते या बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा होता है, तो बंदे को अगर सिम्टम मैच कर रहे होते हैं तो उसको ये तसल्ली हो जाती है कि यार अगर ये ठीक हो गया है ना, और इसमें था, तो फिर मैं भी हो जाऊँगा, ठीक है। और जैसे मैं वही अपने पेशेंट का एक का बता रही होती हूँ कि उसके साथ वाले बेड पे अगर कोई जा रहा होता है ठीक हो के,
तो उसमें एक होप आती है कि यार मैंने भी ठीक हो जाना है, माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से रिकवर करती है। लेकिन जहाँ कोई एक्सपायरी उस पेट पे हो जाती है या कुछ हो जाता है, उसका प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है और वो फिर एक फियर में चली जाती है कि यार अच्छा इसके साथ ये हुआ है तो ये होगा। तो आप अपनी इर्द गिर्द के माहौल से काफ़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आप चाहते या ना चाहते हुए भी उनका असर लेते हैं। तो इसी तरह इस कमरे में आप जितने लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो वो कम से कम एक दूसरे का भलाई कर रहे होते हो। सारे कहीं ना कहीं उन जगहों से नहीं गुजरे हुए, ठीक है, लेकिन ये जो अभी फीलिंग्स शेयर होती हैं, ये जो कुछ होती हैं आपके अंदर रह जाती हैं। और जब आप किसी को ये बताते हो तो वो नजमा बन के बताते हो कि यार नजमा, क्योंकि आप सारे एक ही हैं। तो आप जब उसी तरह बताते हैं कि यार कैंसर का पेशेंट ठीक हो सकता है, यार हेपेटाइटिस क्योर हो सकता है, तो अगला बंदा कहता है कि हाँ यार ये हो सकता है। तो पहले तो आपका यकीन काम करना है कि आप वहाँ से गुजर गए हैं, तो आपने जो कुछ देख लिया, जो कुछ महसूस कर लिया, वो और तो नहीं होगा। मेडिकली तो इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप एक साथ ही हेपेटाइटिस भी ट्रीट कर जाएं, रीनल फेलियर भी कर जाएं, सीए को भी साथ में ले लें, ग्लोकोमा भी कर लें, ठीक है। इतनी चीज़ें नहीं, क्योंकि बाज़ का ड्रग्स, आपको भी पता है बीइंग अ डॉक्टर, के ड्रग इंट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। तो एक की दवाइयाँ दूसरे को ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो ये फिर ज़ाहिर है एक अल्टीमेट रेमेडी है कि दवाई हर जगह चल जाती है। तो फिर मेरा हाल है आंखें बंद करके द सेफेस्ट मेडिसिन है उसको कर लेना चाहिए, करने में क्या हर्ज है। जी अहमद, जी फर्स्ट टाइम आए। आप फर्स्ट टाइम आई हैं, आपका नाम कैमरा नहीं आती तो थोड़ा ये तो आवाज़ नहीं। इस कमरे में ना, मैं वैसे अभी आज दोबारा भी बता देती हूँ कि अब डॉक्टर साहब ने जो कहा हुआ है ना, जो उनकी वर्डिंग है वो यही है कि अगर आपको बहुत कमरे में आने का है ना, तो फिर कैमरे से भी फेस करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ जितने हमारे जैसे बेशरम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो कैमरे के आगे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कम से कम अगर आप इतने ही पर्दे में है ना, तो फिर डायरेक्ट अल्लाह से वहीं से अपनी दुआ घर बैठे कर लें, किसी को भी बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जैसे तो ढीठ हैं, चलो आ जाते हैं या जो भी कुछ है, लेकिन जो बहुत पर्दा है ना, तो अल्लाह बहुत पर्दे रखने वाला है। आप घर से 1 to 1 घर बैठे दुआ कर लेंगे ना, तो मसला हल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। इतने लोगों में आना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस कमरे में आने का और इस कमरे में बैठने के जो है ना, वो डॉक्टर साहब के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उसके लिए फिर तैयार होकर आएँ कि ये तो एक बाज़ार टाइप सी जगह है, यहाँ तो हर चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए चलें, आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम शहर बानो बुखारी है, ठीक है। और सुंदर से मैंने दुआ करवाई थी आज मेरे हस्बैंड ने भी, और ये गुज़िश्ता 10 साल से काफ़ी बीमार रहे हैं। और सूरह रहमान ये सुन नहीं पाए थे, तो कसीदा बुर्दा शरीफ इनको सुनाया था। बिल्कुल ठीक। मैंने सूरह रहमान सुनी। मैं तकरीबन 19 साल से एक बहुत अजीब व गरीब सा मर्ज़ था जो मेरे अलावा किसी को समझ में नहीं आता था। ठीक हो गया कि सुबह नाश्ते के बाद जब ज़ायरा के काम स्टार्ट होता है घर का, बच्चों का, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे तोड़ मोड़ के फेंक देता है। और फिर उस कैफियत में जो है ना, वो मैं अपने सारे काम करती थी। तो ये जो इतने साल है मैंने इसी तरह बड़ी मुश्किल में गुजारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रहमान सुनने के बाद मेरी वो तकलीफ़ दूर हो गई। आज मुझे कोई 2 माह हो गए हैं शायद। तो मैं बहुत, मेरा जो दिमाग है माउफ हो जाता था और आँखें मेरी जो थी ना वो बंद होती थी। मेरा दिल करता था मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बस बिस्तर में मैं लेट जाऊँ और मैं किसी से बात नहीं करूं। और ऐसी कैफियत में मुझे सारे काम करने होते थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। लेकिन ज़्यादा जो मसला है वो मेरे हस्बैंड का है। ये 10 साल से काफ़ी बीमार हैं। वॉमिट से बात शुरू हुई थी और मेडिकली कोई इनको प्रॉब्लम नहीं थी। इवन ये कि 5 दिन कुछ ना खाने के बावजूद इन्हें ना बीपी इनका डाउन नहीं होता था। ये ख़ुद चल नहीं सकते थे, मुझे इन्हें सहारा देना पड़ता था। और मैं डॉक्टर्स को कहती थी कि इन्हें कोई ड्रिप वगैरह लगा देंगे जो इन्हें कुछ तवानाई बहाल हो इनकी। लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो जब बीपी चेक करते थे तो वो कहते थे कि इनको ज़रूरत नहीं है।
बस फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रते गुज़रते बहुत रूहानी इलाज भी करवाया, लेकिन कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें टीबी हो गई, टीबी का इलाज करवाया। अच्छा, जब वॉमिट्स हुई थी तो इनका दिमाग उलट गया था, यानी एक नॉर्मल इनकी ना सिचुएशन नहीं थी दिमागी तौर पे। और एक बात को बार बार रिपीट करना, और उससे पहले ये इनका बहुत अच्छा मतलब अपने काम के बहुत मास्टर थे और वन मैन शो थे, हर काम खुद करना। और बस उसके बाद जैसे इनका जो है ना ये काम वाली ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई। उसके बाद नाकामियाँ बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है जब जहनी काम नहीं करता था तो बिज़नेस सब ख़राब हो गया, बहुत परेशानी उठाई, बहुत परेशानी उठाई। तो बस अब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने कहा शायद मैं एक बार यहाँ दिखा दूँ डॉक्टर साहब को भी, वो भी मिल लें। मैडम ने आपको मेरा ख्याल है सारा डील कर दिया होगा, जो चीज़ें हैं वो तो हाँ डॉक्टर साहब जी। से मिले हैं, मैडम से मिले हैं, एक ही बात है। हाँ जी, मैं कोई मिली मसला ही हूँ, नहीं है। मैं मिली हूँ, मैंने अमल भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए हैं, हमने अमल भी किया है। तो बस फिर यही है, आपने कहीं ना कहीं से सोचना है कि कमी कहाँ रह रही है। हाँ, बस मैं यही इसी सिलसिले में मैं कुछ और देखें, अभी उनसे तो हेल्प आपके के लिए आई सामने हूँ। गवाहियाँ चल रही हैं, जी ठीक है ना। तो न सूरह रहमान में नुक्स है, न सूरह रहमान बनाने वाले में नुक्स जी, है, में कहीं कमी रह जाती है। बिल्कुल सुनने ऐसे ही है। हाँ जी, ठीक है। बात वही होगी जो उन्होंने आपको बात खोल के बता दी है, जी। बात उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, ठीक है। जितना उन्होंने बताया है बस सिर्फ दिल से सबको माफ़ रखें, आपस में प्यार से रहना है। जिस किसी से आपका दिल दुख गया उससे आप माफ़ी मांग लें, और जिसने आपका दिल दुखा दिया है उसको आप माफ़ कर दें। ये सिंपल सा रूल है बस, इसके अलावा और इसमें बहुत कुछ नहीं है। कोई चिल्ले वजीफ़े या कोई चीज़ नहीं है। ले दे के सिर्फ एक सूरह रहमान है जो आपने सुननी है 7 days 3 times a day for 7 days कारी, बस इसकी आवाज़ में सुबह दोपहर शाम, ठीक है। नहीं और माफ़ कुछ भी नहीं। किया है, ऐसा नहीं है कि हमने माफ़ नहीं किया, माफ़ भी हमने किया है। रोज़ाना करते हैं, अगर कोई हमारा रोज़ाना दिल दुखाता है तो हम रोज़ाना माफ़ करते हैं। लेकिन फिर कोई दुआ बड़ी मांगी है, फिर अल्लाह मियाँ को ये कहा होगा कि अल्लाह मियाँ हमें कुर्ब वालों में रख ले। फिर बंदा अपनी दुआ में फंसता है कि दुआ बड़ी होती है, दर्जा बड़ा मांगा होता है, फिर टेस्ट भी उस हिसाब से आता है। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में तो फैक्ट्रियाँ, नौकरी, छोकरी, टोकरी हर चीज़ देनी पड़ जाती है, तो वो तो कुर्ब वालों का रास्ता है, ठीक है ना। तो फिर दुआ बड़ी है, फिर आजमाइश हो सकती है, नेक लोगों पे आजमाइश आती है। हमारे जैसे गुनाहगारों का मकाफात होता है, बाकी नेकों की आजमाइश होती है। तो आजमाइश अगर हम भी है गुनाहगार हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं फिर है। दुआ बड़ी है, फिर अपनी दुआ पे सोचें। बाज़ औक़ात बंदा बड़ी प्योरिटी में चल रहा होता है, दुआ बड़ी मांग जाता है, दर्जा मांग लेता है कि अल्लाह मियाँ मैं भी ऐसे हूँ ना, फिर टेस्ट आ जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, तरीका यही है, ठीक है। चलना ऐसे ही है, कोई बहुत चीज़ें नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको करते चले जाना है। अगर 7 दिन आपने सुन ली है, इसको आगे कराएं। वो भी आगे भी मैं बता रही हूँ बस सबको, वो बताएं। कंटिन्यू मैं सबको बता रही हूँ। बिल्कुल जो भी बताती मुझे परेशान मिलता है मैं उससे बताती हूँ, जाएं, कराती जाएं। करवा रही हूँ बस मैं। चीज़ें आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, आप अल्लाह का काम शुरू कर दें, वो जी। आपके काम शुरू करता जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, अल्लाह है ना, जी जी, तो बस बेशक। ठीक है। अल्लाह है तो फिर फ़िक्र किस बात की है, संभाल लेगा। आपने बस जुड़े रहना है। जो यहाँ तक लाया है ना, उसने आगे की जिम्मेदारी भी ली हुई है, बेशक। वो आपको ले चलेगा, ठीक है। उस पर डाल के अपने अंदर से आप प्यार बन जाए। ये काम होते हैं ना, लोग उनका काम होता है देना, जी, तो आप देने वाले प्यार वाले बन जाए, बस बांटती चली जाए, होता चला जाएगा। तो इतना सही काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दुआ हम सारे कर लेते वैसे हैं। हम शुरू से ऐसे ही थे, सबका ख्याल भी करना, गिफ्ट भी देने, सबको प्यार भी करना, कुछ समझ भी नहीं आता मेरी तो। बस वही है ना कि बंदा गिफ्ट देते देते कभी एक दफ़ा ख्याल गुजर जाता है ना कि यार मैं ही दूँ, मुझे कोई क्यों नहीं दे रहा।
ठीक है, बंदा ये भी सोच ही लेता है ना देते देते कि मैं नहीं देते चले जाना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही याद रखूं, मैं ही करूं। तो बस बंदा वहाँ कभी कभी अपने आप से शिकवे में ही चला जाता है कि मैं क्यों ऐसी हूँ, मैं क्यों करूँ। ठीक है, तो वो आप किसी को कुछ नहीं कह रहे होते, आपकी अपनी एक जंग शुरू हुई भी होती है, बस उसी में कभी कभार जो है वो बंदा फंस जाता है। ठीक है, तो प्यारी बंदे होते हैं, आप तो हैं ही जितनी प्यारी, तो उसमें यही काम चलना है। मैंने तो पहले ही कहा कि ये दुआ बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए वो दुआएं हैं तो यहाँ तक चल रही है ना। तो वो जो है सारा कुछ बस यही होता है कि डॉक्टर साहब एक ही बात कहते होते हैं कि किसी का काम कर दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया, तो आगे से थैंक यू भी एक्सपेक्ट नहीं करना। ठीक है, शुक्रिया भी नहीं लेना, बस कर दिया ना तो कर दिया, ख़त्म हो गई बात। वो कहते हैं अगर आप नेकी करते हैं तो उसको सरकार के दरियाए रहमत में डाल दिया करें। ठीक है, तो वहाँ पे चली गई। तो ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया था मैंने कि अगर नेकी है तो कोई मेरा दिल ना दुखाए, अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो कम से कम मेरा कोई दिल ना दुखाए। ये तो फिर अभी तो फिर शुरू हुआ है, ये तो कहानी अभी है। बड़े लोगों की यहाँ चीखें निकली हैं। ठीक है, ये जितने आपको दांत निकालते नज़र आ रहे हैं ना, ये सारों में से काफ़ी यहाँ से गुजरे हुए हैं कि जब बंदा इस स्टेज पर आ जाता है ना कि अच्छा मेरे साथ तो बुरा ना करे ना, अच्छा मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो एक स्टेज तक वहाँ तक आपको लेकर आता है जब आपको अच्छाई बुराई हर चीज़ से वो फारिग कराता है कि आपने कुछ सोचा तो सोचा क्यों, आपने कुछ कहा तो कहा क्यों। ठीक है, तो ये सारा रास्ता है ही ऐसा। ठीक है, बंदा जितना प्यारा होता है, मुखलिस बने की एक वही होती है ना कि जितना खलूस वाला होता है उतना ही वो हर्ट होता है। ठीक है, फिर दिल भी वो उतना ही दुखता है। जितना आप ख्याल करते हैं लोगों का, फिर आप दिल भी दुखाते हैं। थैंक यू तो बोले ना, कम से कम मुझे तो तंग ना करे ना। हाँ जी, बस सिर्फ इतना सा, थैंक यू की भी नहीं थी। नहीं, ये भी होता है। हाँ जी, ठीक है, सरकार किसका दिल दुखाते थे? किसी का भी नहीं। पत्थर फिर भी पड़ते थे जी। ठीक है ना, ये वो वाला सबक है कि पढ़नी है। ठीक है, जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो ये यहाँ से गुजर के तब दुआ पूरी होती है कि आपको ताइफ में पत्थर खाने और फिर दुआ देनी है, लहू में नहाना है और दुआ देनी है। हम कहते हैं ना बड़े फ़ख्र से हम उम्मती हैं, हम में से कोई नहीं खड़ा रहता। ठीक है, जहाँ आता है ना हम फ़ौरन से पेशतर जो है ना वो साइड में खड़े हो जाते हैं कि नहीं इसने ये क्यों किया। एक अदालत तो फौरी तौर पे लग जाती है। ठीक है, तो वो दर्जे लेने आसान नहीं होते ना, मसला ये होता है। हम जितना ये प्रैक्टिकल दरूद है कि हम वही मैं कहती हूँ कि मतलब डॉक्टर साहब एक ही बात कहते हैं कि आप में से कम किसी पे इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना करबला में हो चुका है, और दोबारा कभी होना ही नहीं है बेशक, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। और उस तरह का जो कभी वो कहानी कभी रिपीट हो, तो कायनात में एक दफ़ा थी, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट हो गई है, एग्जाम्पल आ गई है ना, वो इसीलिए आ गई है कि वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, उससे इर्द गिर्द कहीं भी कोई भी चीज़ जो है ना वो मैचलेस नहीं है। ठीक है, तो उतना हम में से कोई नहीं है। तो इसीलिए जब आप वहाँ देखते हैं या करते हैं तो फिर सिवाय शुक्र के हमारे पास कुछ नहीं बचता कि हम बहुत प्रिविलेज किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम में से खुदा ना खास्ता कोई उन क्राइसिस में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो रास्ता जो चीज़ वो है जो चल रही है, ठीक है, उसमें गुजरना तो है, और वही दुआएं होती हैं और प्यार में मांगी हुई होती हैं। ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही अल्लाह मियाँ से कोई कारोबार कर रहे होते हैं, कुछ नहीं है। वही बंदा बैठे बैठे ही बहुत प्यार में तो कोई दुआ मांग लेता है कि अल्लाह मियाँ मैं आपका प्यारा सा बंदा बन जाऊँ, बंदी बन जाऊँ, ये कर लूँ। ठीक है, उसके बाद ही ये टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो साथ ही होता है। अब जब टेस्ट चल रहा होता है तो एग्ज़ामिनर तो साथ जो है वो आपका जो टीचर होता है, इवन वो भी अगर एग्ज़ामिनर हो तो वो आपको बताता तो कुछ नहीं है जी, खड़े ही होना होता है ना। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई बता नहीं रहा होता कि बस ये एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो एंड में आपकी मार्कशीट में पता ही होता है कि अच्छा अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ करके हम तो शुरू से चीटिंग पे पास हो रहे हैं। ठीक है ना, हमें तो शुरू से पहले दिन से चीटिंग की आदत कराई है, तो अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीटिंग पे ही निकलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छी उम्मीद रखनी है अल्लाह के यहाँ से और प्यार प्यार से चलते रहना है। वो चलते जाएंगे, वो आपके साथ ही है। ठीक है, उसने आपको नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है, वो आपको जितने प्यार से लेके चल रहा है ना वो चलता रहेगा, आपने उसके साथ रहना है। हम गिले शिकवों में चले जाते हैं कि पता नहीं चले, वो तो मेरे तक हो गई, ये इनका मसला हल हो जाए किसी तरीके से। आपने इनका अल्लाह नहीं बनना ना, मसला ये है उनके अल्लाह मियाँ उनके साथ हैं जी। ठीक है, आपने उनकी गर्लफ्रेंड बनना है। ठीक है, मियाँ बीवी दोस्त है ना आपस में, तो आपने उनकी फ्रेंड बनना है, उनकी अल्लाह मियाँ नहीं बनना। उनका अल्लाह मियाँ उनको जितने प्यार से चला रहा है, उनकी माँ अम्मी उनको प्यार करती है ना, ठीक है, तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।
ठीक है, अब बीवी तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने से रही, सही। तो आपने बीच में खाम खा आड़ा लगाया हुआ है, ठीक है। तो उनको उनकी बड़ी अम्मी के हवाले कर दें, ठीक है, वो बड़ी अम्मी के हवाले करें उनको, वो कर लेंगे। नहीं ठीक है। मतलब एज अ वाइफ मैं कुछ तो करूँगी ना उनके लिए। नहीं, कुछ नहीं कि करना, ठीक हो जाएंगे। आपने प्यार करना है, आप सिर्फ प्यार किया करें, ठीक है। आप एज अ वाइफ आपकी ड्यूटी यही है कि आपने सिर्फ प्यार करना है, आप सिर्फ ये करें, बाकी काम अल्लाह मियाँ कर लेंगे, ठीक है। डील हो गई? मुश्किल है। कमाल है। आपने और किससे करना है? वाहिद खातून मैंने देखी है जो कहती है नहीं मैंने अपने बंदे से प्यार नहीं करना। अब बताएं मुझे कौन सी ऑप्शन दूँ आपको मैं? वो इतने अच्छे इतने मासूम इंसान है, ठीक है, कि उनसे तो वैसे ही जो है वो बैठे बैठे बंदे को प्यार हो जाए, तो आपको क्या मसला? उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए वो ठीक हो जाएंगे। ये हल है, मैंने आपको हल बता दिया, ठीक है। आपने उनको शाहरुख रखना है और ख़ुद माधुरी पे सेट होना है, बस। सही कह रही हूँ मैं, नुस्खा बता रही हूँ आपको। बहुत बड़े बड़े बाबे बड़े जूतियाँ घिसाने के बाद ये नुस्खा देते हैं, मैं तो फिर चलो दुआ में आ गई तो फ्री बता रही हूँ, ठीक है। कि इतना काम करना है, प्यार बनना है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का लिबास है, ठीक है, और लिबास जो है वो एक दूसरे को ढक के रखता है, तो आपने आपस में एक दूसरे को कवर रखना है। ज़िंदगी में आजमाइशें मुश्किलें तो आती हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों मियाँ बीवी को इसीलिए दोस्त कहा गया है कि दोस्त दोस्ती में साथ, रिश्ते फिर भी छोड़ देते हैं, दोस्तियाँ फिर भी निभ जाती हैं, ठीक है। तो आपने एक दूसरे का ढाल बनना है, आपने एक दूसरे के साथ रहना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, साथ दे रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है मामला। बस आगे से माधुरी बनना है। ये नहीं हो सकता। नहीं वो बने ना। नहीं देखिए आप यहाँ आई, आपने कहा कि मैंने अब इलाज कराना है, ठीक है, जी। तो अब इलाज तो अगर ये है तो अब क्या हो सकता है, इलाज ही यही हो, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर का काम है इलाज कराना, ठीक है। अब आगे मानना तो मरीज़ की मर्जी है ना, डॉक्टर तो दवाई तजवीज़ कर सकता है जी। तो तजवीज़ यही है कि सिर्फ प्यार है, प्यार प्यार और सिर्फ प्यार करती चली जाएं, बांटती चली जाएं, चीज़ें सीधी होती चली जाएंगी। मुश्किल काम बढ़ गया। देखो ये वो बड़ी कौम है जहाँ प्यार भी मुश्किल से कर रही है, सोच लो। सारे दुआ कर लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आप जितने लोग बैठे हैं कायनात के हर उस बंदे के लिए दुआ करें जो खुद से दुआ नहीं भी कर सकते और जिन तक ये पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा और जो अपना मसला बता भी नहीं सकते। आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके आज पूरी आजिज़ी से डूब के अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएं कि या अल्लाह मैं तेरे आगे आ गई हूँ या आ गया हूँ। आप जैसे हैं ना आप वैसे चले जाएं, उसी एक दिन के गंदे मंदे नंगे लुथड़े बच्चे की तरह कि ये आपकी औकात थी और ये इस पे आप दुनिया में आए थे। बाकी सारे फूल फूलने तो हमने बाद में टाँके हैं ना खुद में, हुस्न का, जवानी का, दौलत का, नौकरी का, छोकरी का, टोकरी का, ये जितनी भी बेलें लगाई हैं ये तो हमने बाद में उगाई हैं खुद में। तो बहुत प्यार से उस पहले गंदे दिन के गंदे बच्चे की तरह चले जाएं। उसे गंदे मंदे ज़्यादा पसंद है, तभी गंदा बच्चा भेजता है दुनिया में। बहुत प्यार से वहाँ चले जाएं और इतने प्यार से उसके गले लगें जितने प्यार से आपने कभी ये सोचा था कि कोई मुझे गले लगा दे, आज लग जाए अल्लाह के गले। अपनी सारी नेकियां, सवाब, तस्बियाँ, जो कुछ आपने आज तक कमाया है, जो आपकी कमाई है ना टोटल, आज जाएं उस सोने के गले लग के सब लुटा दें, दे दें सरकार को, सब कुछ दे दें कि हमने अगर किसी का दिल दुखा दिया है ना तो आप प्लीज़ उसको दे के और हमारी तलाफ़ी करा दें। आप जिसको चाहें बांट दें और ख़ाली हाथ जाओ, ख़ाली हाथ उसके आगे जाओ कि ख़ाली हाथ भर दिए जाते हैं, ख़ाली हाथ पेश हो जाएं।
जिसका जो मसला है प्यार से चले जाओ, उसको सब पता है। बहुत प्यार से डूब के दिल में 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के आंखें बंद रखें। जो दुआ मांगनी है मांग लें। जब मैं कहूँगी आंखें खोलने के लिए तो खोल दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
अपनी अपनी दुआ मुकम्मल कर लें और आंखें खोल दें। आँख गीली हो जाए, बदन लरज़ उठे, खौफ आ जाए, ये अल्लाह के इंतहाई करीब होने की निशानी है और इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। इस दुआ को पानी के साथ करना है। तरीका था, जो नए लोग हैं उनके लिए ये तरीका था जो मैं आपको सिखा रही थी। दिन में 3 मरतबा आपने इसी तरह 3 दफ़ा अल्लाह और पानी वाली दुआ करनी है और सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 मरतबा बंद आँखों से इसी तरह आधा गिलास पानी पास रख के सुननी है। सूरत ख़त्म होती है तो प्यार से डूब के दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कह के बंद आँखों से पानी ख़त्म कर लें। को माफ़ करना है दूसरों को। जब हमने दुआ की तो अब्बू तो ठीक हो गए थे, 4 साल वो सही रहे हैं। शुगर थी उनको, पहले तो हर चीज़ मीठा नहीं खाते थे, फिर हर चीज़ उन्होंने खाई हमारे सामने। फिर कुछ अरसे के लिए ना वो बीमार हो गए थे, तो हमारा ये था कि अब्बू हमारे पास नहीं रहे थे, बचपन से बाहर थे। कुछ 3 महीनों के लिए आते थे, 2 साल के बाद फिर चले जाते थे। तो अब्बू से ना हमें अम्मा वाला प्यार था, तो अम्मा के साथ ना अब्बू वाला रिलेशन था। अब्बू से डरते नहीं थे, अम्मा से डर लगता था। तो अब्बू से ना मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। अब्बू का पाँव सूजा हुआ था एक, बहुत ज़्यादा, तो उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी। तो वो बचपन में कहानी पड़ी हुई थी कि बादशाह ने अपने बेटे के लिए दुआ की थी कि वो बच्चा उसका बच जाए और वो मर जाए। तो मैंने सोचा दिल में, अभी मैंने दुआ नहीं की थी, बस वैसे ही सोचा था कि अगर इस तरह हो कि अब्बू ज़िंदा रहें और अब्बू की सारी तकलीफ़ मुझे। तो फिर ना कुछ दिनों के बाद मेरे कान में इतना शदीद दर्द हुआ कि चीखें मेरी निकली, जैसे बच्चा पैदा होता है वो वाला मैं दर्द भूल गई कि वो कोई नहीं था उसके मुकाबले में। फिर डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ना बनो, छोड़ दो उनको, अल्लाह उनसे ज़्यादा प्यार करता है, तो आपने अब्बू की तरफ देखना भी नहीं है और अब आपने अब्बू के पास नहीं जाना। तो वो कहने से एकदम बात निकलती नहीं है, छोड़ नहीं सकता बंदा। वो फिर अब्बू की मुझे याद ही नहीं रही। मेरी चीखें इतनी सख्त थी, शाम को शुरू हो जाती थी पूरे मोहल्ले में कि पता नहीं आवाज़ पे कंट्रोल नहीं जाता था। फिर कुछ अरसे तक तो वो मैं ठीक रही हूँ, कान मेरा ठीक हो गया बाद में। अभी फिर जो है ना इसी तरह, अभी इस वक्त मैं घर में चीखें मेरी गूंज रही होती हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जो आप सारे कह रहे हो कि साहब को तो बंदा माफ़ कर देता है, दुश्मन हो या जो फंसा हुआ हो ना, जब फिर माफ़ी हो जाती है सारों की। तो फिर सार ने मुझे कहा कि अपने आप को माफ़ करो। वो कह रहे थे, पहले कहते थे अपने आप से प्यार करो, तो समझ कोई नहीं आती थी कि अपने आप से प्यार क्या होता है। तो अभी उन्होंने कहा कि अपने आप को माफ़ करो। अब मुझे ये कोई नहीं पता चल रहा था कि अपने आप को कैसे माफ़ करूं। इनसे बात करो तो ये बताते कोई नहीं है कि वो जिसको समझ जो कह रहे होते हैं ना, वही खुद समझ आएगी। फिर मैंने जैन से पूछा कि कैसे अपने आप को माफ़ करते। कहता है ये बड़ा मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि माफ़ी कैसे दूँ अपने आप को, कि ये 24 घंटे मेरे से ये गलती हो गई है, ये काम मेरी वजह से हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये माफ़ी है कि अपने आप को माफ़ कर दो कि जो गलती हो गई है बस वो लिखी हुई थी हो गई है। अभी ये जो इस बात करने से डॉक्टर साहब से पहले ना ये मेरे अंगूठे पे थोड़ा लगा ना, फिर नाखून सारा उतर गया था। तो अभी ये नाखून निकल रहा था, तो ये इसको देख के तो इतनी बुरी फीलिंग आती थी कि अल्लाह जी हमारे ऊपर से तो हम इतने मेकअप कर लेते हैं, कपड़े सोने पहन लेते हैं, अपना आप कवर कर लेते हैं, और अंदर से हम कितने गंदे हैं।
ये अगर किसी को पता चले तो कोई बात ही ना करे। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े गुनाह करो, शराबें पियो, ज़िना करो, ये नहीं। ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ बात सोचते हैं, उसको बदवा दे देते हैं, यहाँ से ही बात शुरू होती है, नफ़रत कर लेते हैं। तो वो जब भी मैं अपने नाखून को, अब ये 24 घंटे जो मेरे सामने है, इसको जब भी देखूँ ना, वो मुझे अपनी गंदगियाँ अंदर से याद आ जाए कि ये अब वो वाली कैसे सारी ख़त्म होंगी। दुआ हालांकि की हुई है, 4 साल हो गए, तो अब ये नई सोच शुरू हो गई थी। फिर जो सर ने कहा है कि अपने आप से प्यार करो, तो अब जो नाखून देखा है तो उससे ये पता चला है, अब वो वाली बात नहीं याद आती। अब मैंने ये दिमाग में आता है ख्याल कि ये जब हम सर के पास आए थे ना, तो उस वक़्त गंदे थे। अब जैसे नाखून उग रहा है, तो अभी हम फिर दोबारा से अब नए बन रहे हैं। तो ये क्या कब्र तक बंदा सीखता है, तो वो जो है ना, जिस वक़्त भी अल्लाह ताला दे दे, तौफीक उसी की है, अपने आप को भी माफ़ कर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ये होती है सही, जैसे कहते हैं वो होता है ना, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, तो वो तो बहुत काम आती है यहाँ, ठीक है। लेकिन बात जो अंडरस्टैंडिंग की है ना, कि बात को ले लेना और बात पे नाखून वही है, लेकिन अब जो है वो कहानी चेंज हो गई है, ठीक है। अब पहले ये था कि ये ख़राब है, ठीक है, ये सारा कुछ है। अब बंदा ये होता है कि यार ये मुझे गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, ये दोबारा से वो मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब दोबारा से दे रहा है, तो मेरा एक और चांस बन रहा है, ठीक है। मैं इसको अब मैंने इसको नहीं ख़राब करना, अब मैंने इसको प्यार से लेके चलना है। तो वो हम सारे को चांस मिलते रहते हैं, ठीक है। परफेक्ट तो हम में से कोई कभी हो ही नहीं सकता, हमने खचे खुचे मारते रहना होता है। लेकिन ये कि वो इतना रहमान है और डॉक्टर साहब का इतना ज़र्फ़ है कि वो वहीं से जो है ना दोबारा फिर आगे चला देते हैं कि चलो यार चलते जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, ब्रेक नहीं लगानी। तो ये पहचान होती है कि आप मान लें ब्लाइंडली, तो आप पे खुद ही चीज़ें, अब उनको लोग नहीं बता रहे, ठीक है, लेकिन उनको अपने आंसर्स मिल रहे हैं। ये कहते हैं ना कि अंदर वाले से जुड़ जाओ तो जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अंदर वाले से जुड़ना है, और वो जो आपको बता रहा है ना, वो इनमें से कोई आपको नहीं बताएगा। ये खूबसूरत तरीन अंडरस्टैंडिंग है कि मिसबा की वो पहले मैंने बताई हुई है। तो वो ना, मैं हर वक्त अपने आप को ही बंदा मजलूम समझता है, वो उस होल से बाहर ही नहीं ना निकलता कि मैं जो है बेवा जो होती हैं औरतें, वो तो उनसे तो अल्लाह मियां का वादा है कि वो अगर गुनाह कबीरा ना करे तो सगीरा की उन्हें कोई पकड़ नहीं है, अपने बच्चों की परवरिश करें। तो मेरा क्या होगा, मुझे क्या। फिर ये भी है कि जो जो अल्लाह ने नेमतें दी होती हैं ना, उनकी हमें सही उसकी पहचान ही ना होती, हम वो गिले शिकवों में पड़े रहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बेटी दी है और सही सेहतमंद है, उसके लिए क्यों नहीं खुशी। फिर इस दुआ के बाद ना, पहले भी थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा तो है ना, फिर के शुक्र है समझ बूझ वाली है कि डिसेबल हो बच्चे, तो फिर हम क्या कर सकते। तो ये है फिर के ये भी सुना कि किसी मौलाना से, पता नहीं किधर से मैंने पढ़ा कि अगर बच्ची हो, बच्चियों के लिए और कोई गुनाह ना हो आपका, और बच्चियों के लिए आपको छोड़ दे बंदा कि ये सिर्फ बच्ची पैदा हुई है इसलिए, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला बड़े, उस औरत के लिए भी अल्लाह के पास बड़े खजाने। तो ये भी कि ये मेरा भी ये टिकट है। मैं बहुत खुश होती जवाब से थी, टिकट आ गया। हाँ, पहले हर वक्त रोती रहती थी, अब मैं खुश होती हूँ। अब्बू हमारे ना, हमारे दर्जात बुलंद हो गए। हाँ, अब्बू कहते थे मेरी 5 बेटियाँ, 5वीं फोत हो गई है, तो ये 5वीं की जगह पे मिसबा आई है, तो ये इसके लिए ना परेशान ना हुआ करो। तो वो फिर कहने से तो बंदा भी कह देता माँ बाप को खुश करने के लिए, ठीक है, मैंने बड़ा कोई इसके लिए कुछ किया ना, मैंने काम किया ना कुछ। तो वैसे अगर नहाने के लिए जाऊँ ना, तो 1-2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाती, सारे बंदे हैरान हो जाते। परेशानी इसकी होती थी कि ये पता नहीं मेरा सांस ना अंदर बंद हो जाए, ये बाहर ही देगी, मुझे पता नहीं चलेगा। फिर डॉक्टर साहब ने जब कहा कि इसको अल्लाह के वाले कर दो, अब ये इधर रहती है, मैं कभी फ़ोन पे भी नहीं बात करती, मुझे परेशानी भी कोई नहीं होती, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जीती हैं आप, ठीक है। ये दुआ है जो आपको खड़ा करती है, ठीक है। हालात वही रहते हैं, ठीक है, देखने का अंदाज बदल जाता है।
जब आप दूसरी ऐनक से देख रहे होते हैं ना तो हालात तो वही है, आपको हौसला मिल जाता है, आपको ये पता चलता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मैं हूँ तो साथ में मेरे अल्लाह चल रहा है, ठीक है, वो मुझे नहीं छोड़ रहा, वो और उन बातें सारी दूसरी चीज़ें चेंज कर समझ आनी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और वो प्यारा समझाता है, वो जिस रास्ते से आपको गुजार है उसने आपकी कितनी ऐनकें चेंज कर दी हैं, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, अब ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है, उसको खूबसूरत करके वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। और फिर ये भी सर के पास आने से पता चला कि पहले जैसे लोग कहते हैं कि ये मनहूस ज़्यादातर तो कि बच्चियाँ इस तरह घर आ जाए उजड़ के, तो फिर वो मनहूसियत का ऊपर लेबल लग जाता है कि ये मनहूस हो गई हैं बेटियाँ इनकी, और उनकी वजह से सारा घर ही मनहूस हो गया। तो अब ये जिधर से जाए ना उधर से ना, जैसे बिल्ली काली रास्ता काट देती है, हम वैसे काली बिल्लियाँ बनी हुई थी सारों के लिए, तो सारों के लिए तो बनी हुई थी ना। वो बातें सुन सुन के, जैसे आप कहते हैं कि वो बेड पे बच्चा एक दूसरा मर जाता है तो वो मरीज़ फिर बहुत नाउम्मीद हो जाता है, इसी तरह हम वो सुन सुन के ना कि इनकी वजह से ये सारा कुछ हो गया, ये मनहूस हैं फलान है, हालांकि पढ़े लिखे हैं फिर भी पर बातें इतना ज़्यादा मुतासर करती हैं जहन को। तो जब सर के पास आए, इन्होंने इतने प्यार से हमें बात की है कि समझाई है कि ये दुनिया की इज़्ज़त और ज़िल्लत ये कुछ भी नहीं है, इज़्ज़त वही है जो अल्लाह पाक दे। तो अल्लाह ने जब औलाद दी है सोनी, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो वो इज़्ज़त अल्लाह ही देता है, वो उसके पास ही, बंदों से ना तवक्को रखो कि इज़्ज़त और ज़िल्लत ये देंगे, तो वो तब वो इज़्ज़त और ज़िल्लत होगी। तो वो अब अगर कोई इस तरह बात करता है तो अब बदवा नहीं उसके लिए निकलती, वैसे ना प्यार आ जाता है कि इसको समझ ही कोई नहीं है, तो वो अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, तो अब वो दिमाग कबूल नहीं करता उसकी बात, वो उसकी अक्ल ही इतनी है, उसने इतनी बात करनी है। कोई कहा ना अल्लाह ने जो है वो तो बेटियां तो वैसे ही रहमत है, ठीक है, तो रहमत ही रहमत है, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, तो ये उनके तोहफे हैं, ठीक है, तो ये तो गिफ्ट्स हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनको वही गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, तो ये तो प्रिविलेज लोग हैं कि जिनके पास ये होती हैं। आपको तोहफे की वो होता है ना कि तोहफा देने वाले का खलूस देखा जाता है, तो अल्लाह तो अपने खलूस से दे रहा होता है, आप खलूस की ना कदर नहीं करते, आप कहते हैं यार है कि गिफ्ट खा चढ़े है, ठीक है, लेकिन ये हम भी नहीं करते ना, वो बंदे इम्पोज कर देते हैं आपके ऊपर, बस क्या क्या के बातें। लेकिन अब ये भी सोच बदल गई ना कि बस ठीक है, कोई कहता है तो कहता रहा, प्यार ही आता है। ये वो वाली जगह है कि जहाँ पे अभी वो जो अभी बात कर रही थी ना कि रोज़ दिल दुखाते हैं, रोज़ ये होता है, सारा कुछ होता है, तो अब ये वाली स्टेज है अगली कि आपको कोई कुछ कहे भी तो आपको प्यार ही आ जाता है, कोई दिल ही नहीं दुखा सकता, अगर दिल में अल्लाह है तो कोई दिल दुखा ही नहीं सकता आपका। वो बिल्कुल ये प्यार है, ये एग्जैक्ट जिसे कहते हैं ना, ये वो मैसेज है कि जो हिदायत नसीबे वालों को ही मिलती है, ठीक है, तो वो नसीबे वाला कोई कोई होता है जो ये इस सारे मैसेज को ले जाता है और इस पे कायम हो जाता है कि यार ये ऐसे ही है। फिर अब सर ने ये भी कहा कि अम्मा से ज़्यादा प्यार करो, तो अम्मा से प्यार तो वही को नहीं, अम्मा से डर ही लगता था ना, अब्बू से ही प्यार था, अब्बू ही हमारी अम्मा थे। वैसे अगर अम्मा डांटे या कुछ, अब सोचते हैं हम कि अब्बू के बगैर वो रही हैं, तो इसलिए सख्ती से हमें पाला है कि बच्चियाँ हैं और कल कोई बात ना अब्बू इनका आए तो वो सुने। एक हमारे अम्मा और अब्बू आपस में रिश्तेदार भी नहीं थे, वैसे सैयद बरादरी थी पास, तो इसलिए वो ज़्यादा सख्ती से हमें पाला गया, तो अम्मा से डर भी लगता था बहुत ज़्यादा। अगर अम्मा कोई बात सख्त हो गई हैं, फटोफट जाके अब्बू के पास छुप जाओ, अब छुपने वाली जगह ही कोई नहीं रही। तो अब ना अम्मा में भी थोड़ी नरमी आ गई है। अब जब सर ने कहा कि अम्मी से प्यार करो, अब अम्मा से, पर अभी तक ना वो अब्बू वाला प्यार नहीं हो रहा मेरे से, जैसे अब्बू के लिए प्यार होता है। फिर मैं सोचती हूँ, मैंने कहा सर कह रहे हैं अम्मा से प्यार करो, अब्बू से भी ज़्यादा है, तो अभी इस पे कोशिश कर रही हूँ अम्मा से। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हमने कहा हमने तो यार रिमझिम करा दी है, बच्ची जब से आई है रिमझिम हो रही है। इतना प्यारा पीस कहाँ से आया? अल्लाह मियाँ को रोना धोना पसंद नहीं है, अल्लाह मियाँ भाग जाते हैं।
अल्लाह मियाँ स्माइल पे ठीक रहते हैं, वरना वो डर जाते हैं, पता नहीं केड़ा मसला लेके आ गई है, मेरे को होना नहीं, मैं की करांगा। ठीक है, इन्हें पहले ही रोना पाता है इन्हें, तो अल्लाह मियाँ को भी रिलैक्स रखना है। ठीक है, क्या नाम है? नादिया। शाजिया? नादिया। नादिया जी, नादिया कहाँ से आई हैं? अभी तो आयरलैंड में रहती हूँ, लेकिन आजकल लाहौर में हूँ। अच्छा, इतनी देर से यहाँ बैठी हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हैं यहाँ पे, जैसे वो एक क्वेश्चंस की लिस्ट है। तो एक क्वेश्चन था मेरा कि हम किसी के पास से भी गुजरते हैं ना, तो हम उसका कोई ना कोई असर ले लेते हैं, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है, मतलब बंदे को पता चल जाता है कि ये इसने स्मोकिंग की हुई है, कुछ भी, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है उसका बंदे पे। तो बहुत से हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम उनका इफ़ेक्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो दूसरों के रंग में हम ढलना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि कैसे बंदा ये सारे रंग उतारे कि सिर्फ अल्लाह का रंग रह जाए। तो जैसे इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि जब अल्लाह का रंग चढ़ जाए ना, तो फिर दूसरों की बातें इफ़ेक्ट नहीं करती, असर नहीं करती। तो डॉक्टर साहब की मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, उनमें बहुत सारे मैंने देखनी वहीं से शुरू की थी, जब एक बाय चांस वो वीडियो आई, कोई रात को 2-3 बजे का टाइम था, तो फिर वो वहाँ से फिर मैंने जो है ना वो सारे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के उनमें आंसर्स थे। तो उसके बाद जो है फिर और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। लेकिन शायद मैं कुछ वो बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे चल रही होती हैं, तो होते हम यहाँ पे हैं लेकिन नहीं भी होते, तो ये मसला है शायद होने या ना होने का, ये वाला मसला है। तो बस, और अल्हम्दुलिल्लाह के कनेक्शन बड़ा प्योर होता है। ठीक है, वो ठक से वहाँ जाके जुड़ता है, और उसकी निशानी यही है कि आपकी आँख गीली ही रहती है। ठीक है, वजह कोई हो या ना हो, लेकिन आपकी आँख गीली ही रहे, ये है, तो आप कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, हॉटलाइन पे आप टच हुए हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, वहाँ से आपको भी समझ नहीं आ रही थी कि यार मैंने की मसला है। बाजू का तो बंदा 100 बंदों में बैठे हुए एम्बेरस हो रहा होता है कि यार मेरी आंखों में आंसू क्यों आए चले जा रहे हैं, और आप जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो और आए चले जाते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो प्यार है। आप इधर से पारियाँ भेजते हैं, अल्लाह मियाँ उधर से पारियाँ कर रहे होते हैं, तो वो हॉटलाइन पे आई लव यू चल रहा होता है। जी जी, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू सो मच। जी बस यही कहना है। आपका क्या दुआ का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? नफ़रत का कितना रोल होता है बीमारी में? अगर लोगों को जो मैंने करवाई है ना, उसके मैं रेफरेंस में कह सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पर्सनल ऐसा नहीं है कोई, तो बहुत ज़्यादा होता है माफ़ ना करने का और नफ़रत का। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने दुआ करवाई थी और वो कितने महीनों से मेरे साथ राब्ते में थे, लेकिन वो माफ़ करने पे तैयार नहीं थे, और शदीद किसी एक बंदे को लेके हेट्रेड में थे, तो उनको कोई असर नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहे थे, और मुझे लगता था कि ये बंदा नहीं ठीक होगा। इससे एक वैसे कि हम इंसान हैं, हम मतलब थोड़े से वक्त में किसी को देख के ना फ़ौरन ही अपनी जजमेंट भी पास कर देते हैं। मेरा ये है कि मैं अक्सर दुआ करवाता था और लोग नहीं ठीक होते थे, कितने अरसा उनको मैंने कभी ज़्यादातर डॉक्टर साहब की ही वीडियोस शेयर करनी, और बातें भी उन्हीं की जो मुझे पता थी वही कॉपी पेस्ट ही बस बता देनी, और उनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करनी। नहीं हुए तो मैंने कहना ये नहीं ठीक हो सकता। लेकिन कुछ अरसे बाद उसी बंदे ने राब्ता करना कि हाँ यार वो मैंने ऐसे सर की वीडियो देखी थी, या और ऐसे कहीं वो था और मैंने माफ़ कर दी और वो ठीक हो गया। तो इससे एक ये भी बात मुझे कि अल्लाह ताला वाकई इतने रहमान हैं कि वो जैसा भी बंदा हो कोई, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत गुनाहगार हूँ, तो
मुझे ये दुआ अच्छी ही इसीलिए लगती है। और जो डॉक्टर साहब भी अक्सर, एक शायद वीडियो का भी टाइटल था गुनाहगार तरीन की दुआ या गुनाहगारों की दुआ, तो ये यहाँ पे आप जैसे भी हैं, बल्कि अगर आप गुनाहगार हैं तो ये दुआ और ये जगह आपके लिए ही है। आपको मस्जिद में नहीं घुसने दे रहे अगर, या वो आप प्रॉपर एक अपने वो हुलिये में नहीं हैं, या आप कोई तस्बीहात या एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, बेशक आप गुनाहगार हैं, तो आपके लिए कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मुझे इस दुआ से यही समझ आई है कि अल्लाह ताला रहमान है, और जो गुनाहगार हैं उन्हें वाकई डॉक्टर साहब से ही मुझे पहली दफ़ा ही सुनने को मिला कि गुनाहगारों की उसको तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। उसने सारे नबी ही गुनाहगारों के लिए भेजे, अपने महबूब ही भेज दी हैं, तो मतलब गुनाहगारों को तो अच्छा खासा प्रोटोकॉल है उनके लिए, और बड़ा लाड है उनके साथ। तो बस ये है, मायूस नहीं होना चाहिए, गिव अप ना करें। और नफ़रत का ही एक किसी को मैंने जब खुद दुआ नहीं की हुई थी और ना मैं करवाता नहीं था, सिर्फ बताता था, कुछ साल 2019 की शायद बात है, ये एक्सपीरियंस है कि एक थी जानने वाली, उनके साथ था मेरा राब्ता, तो उनकी कहीं निकाह शायद हो गया था उनका। वो जो लड़का था वो जर्मनी में होता था, ये यहाँ ही थी पाकिस्तान में, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था उनका, फ़ोन पे ही था, निकाह करके वो चले गए थे शायद, और 3-4 साल ऐसे बीच में गुजर गए, और फिर वो अचानक आया, उसका एक ना अजीब सा बुरा सा एंड हो गया उनके रिलेशनशिप का, रुखसती से पहले ही वो ख़त्म हो गया, और वो बड़ी ना उसको लेके मतलब गम में कह लें, नफ़रत में, या इस किस्म की किसी हालत में थी। तो उनको मैंने दुआ का, डॉक्टर साहब की मैं वीडियोस 2018 के एंड से मैं ज़्यादा ऑन एंड ऑफ देखना शुरू हुआ था, तो उस वक्त मैं डॉक्टर साहब को सुनता होता था। मेरा भी ये कॉन्सेप्ट मतलब था शुरू से ही कि जी ठीक है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अगर आपके साथ हो गया, आप सही हो, तो ठीक है, आपका काम है उसको अपना बदला लेना, ये तो जस्टिफाइड है। लेकिन वो माफ़ी वाला तो एंगल से कभी सोचा ही नहीं था, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। और मैं ख़ुद भी उस वक्त अपने जो कोई गिले शिकवे थे, तो मैं वो भी माफ़ियाँ मतलब दुआ किए बगैर भी एक वो लेट गो के प्रोसेस से गुज़र रहा था, तो मैंने उनको भी मशवरा दिया कि आप उस बंदे को माफ़ कर दें। तो बड़ी स्टन सी हुई कि ये तुमने क्या बात की, तुम्हें पता है ये ऐसे 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 स्टोरी है। मैंने कहा जी मुझे पता है, लेकिन आप करके देख लें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके कुछ अरसे बाद खैर सिर्फ इसी माफ़ी वाली बात पे, नफ़रत निकालने वाली बात, दुआ नहीं की उन्होंने, ना मैं करवाता था, सिंपल मैंने वो उन्हें तरीका बता दिया था। लेकिन उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे बताया ठीक है, मैंने उस बंदे को माफ़ कर दिया, ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर, जिस भी उन्होंने थॉट प्रोसेस से माफ़ किया। और उसके कुछ अरसे बाद बकौल उन्हीं के कि उनकी लाइफ में इतनी ज़बरदस्त चेंजेस आई कि उनका, और फिर वो हमारी सोसाइटी में है कि फिर ऐसे अगर लड़की का हो जाए फिर उसकी आगे शादी के मसाइल होते हैं, उस तरह का वो इन चीज़ों से गुजर रही थी, लोगों के ताने बातें वगैरह सब से गुजर रही थी। लेकिन उसके बाद सडनली उनका बड़ी अच्छी जगह से कहीं ये मतलब मेरा ख्याल है उनकी मेन पॉइंट उनकी ज़िंदगी में यही था कि मेरी अब आगे शादी हो जाए और मैं यहाँ से निकलूँ, अपने घर में रहती हूँ, वो मोहल्लेदार फैमिली सारी यही बातें करती हैं। तो वो माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी जगह होगी शादी, अब तो वो कहीं बाहर के मुल्क होती हैं, यूरोप के किसी मुल्क में। और ये तो मेरी आंखों देखे कि सडनली दिनों में उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ ये माफ़ी से और नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल देने से और पुराना जो भी ग्रजेस थे, हालांकि वो वाकई मज़लूम ही थी उस सारी स्टोरी में मेरी नज़र में, जो मैंने उनका वर्जन जो सुना था उसके मुताबिक। तो लेकिन वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना पॉजिटिव चेंज था। उन्होंने सूरह रहमान नहीं उस वक्त तक सुनी हुई थी, उन्होंने दुआ नहीं की हुई थी, डॉक्टर साहब की वीडियोस भी नहीं देखी हुई थी, लेकिन ये एक माफ़ी वाली बात जो उन्हें बताई कि इसका ये एक बहुत खूबसूरत मैंने चीज़ अपनी आंखों से देखी और अब तक अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूँ हर एक्सट्रीम तक। और फिर आगे लोगों को जो दुआ करवाता हूँ, जिस मोमेंट पे वो पूरा इसी तरह माफ़ करके ज़ीरो होकर दुआ करते हैं, वो ख़ुद ही ऐसे हैरत भरे मैसेज मुझे करते हैं कि मैंने तो, एक बंदा था उसने चैलेंज पे सूरह रहमान सुनी, वो यंग सा लड़का है और उसकी भी बचपन से ही इस किस्म के बड़े टफ़ हालात थे फैमिली में ही, ख़ास कर अपने पेरेंट्स से लेके। तो
वो भी माफ़ नहीं कर रहा था। तो फिर कुछ अरसे बाद मुझे कॉल कर ले, पूछ ले क्या करूँ। मैंने कहा भाई मुझे तो यही पता है ना, मैं तो यही बता सकता हूँ, ये करके देख लो। तो वो ज़िद आ गया कि यार ये बंदा हर दफ़ा यही बात बताता है। तो उसने कहा मैंने चैलेंज के तौर पे ना, कि मैं आपको शायद गलत साबित करने के लिए मैंने ये शुरू की थी थेरेपी। मैं उस दिन ये सर के सेशन में ही आया हुआ था, ये नवंबर की बात है। तो उससे रब्ता तो मेरा मार्च से था, शायद उससे भी मार्च से ही था। तो यहाँ पे आया, मुझे तो कह रहा, मैंने कहा मैं जी मेडिकल स्टोर वो कोई जो दिमागी दवाइयाँ होती हैं मैं वो लेने जा रहा हूँ इस किस्म का। तो मैंने उससे कहा जी दुआ करो। मुझे कहता मेरी कॉल सुनो, यहाँ रश बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा मैं बाहर नहीं निकल सकता, आप दुआ कर लो। मैसेज उसको मैंने रिप्लाई कर दिया। सुबह फिर उसने मुझे कॉल की, कॉल पे मेरे से बड़ा तल्ख भी हुआ, बिला वजह किसी बात पे मुझ पे गुस्सा कर गया। तो मैंने खैर कुछ कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उसने फिर ना अगले दिन जब मैसेज, फिर उसने कहा जी, फिर मैंने कॉल के बाद चैलेंज के तौर पे मैंने कहा मैं सुनता हूँ सूरह रहमान। लेकिन मैंने उसको ये कहा हुआ था कि अगर आपने सुननी है तो इसको ऑनेस्टली सुनना है, एटलीस्ट साइंटिफिक ऑनेस्टी के साथ सुने। ये मैंने डॉक्टर साहब से ये वाला पॉइंट मेरे सुना हुआ था कि अगर आप किसी डॉक्टर को किसी भी मेथड को फॉलो करते हैं तो फिर जो मेथड जैसे लिखा है ना, अगर उसको आपने रिजल्ट्स लेने हैं तो एटलीस्ट वैसे ही फॉलो करें ना। ये नहीं कि 50% करके कहीं से तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो फ़ायदा ही नहीं है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आपने उसको A to Z फॉलो करना है। तो मैं उससे कहा था जब भी तुम ज़िंदगी में करोगे तो करना तुमने ऐसे ही है, इसको दिल साफ़ करो, सबको माफ़ करो और ज़ीरो होके सुन लो एक दफ़ा। तो उसका मुझे अगले दिन ही आया, उसने कहा अच्छा वो पहले उसने कहा सॉरी वो कल मैं आपसे ऐसे बोल पड़ा, आप बेशक रिप्लाई ना करें लेकिन मेरा मैसेज सुने। लंबा चौड़ा मैसेज था उसको, मैं खुद हैरान होकर देख रहा था कि ये क्या। उसने कहा कि मैं तो माइनस में था, अपना वो जो गेज कर रहा था अपनी हालत को, तो मैं चाहता चलो मैं -1 2 पे ही आ जाऊँ। तो मैं तो आज एक दफ़ा इसलिए मैं तो 0 पे आ गया हूँ। अगले दिन फिर उसका मैसेज आया मैं +1 पर आ गया हूँ। तो इतना खूबसूरत था उसका ये एक्सपीरियंस, सिर्फ ये माफ़ी वाली और नफ़रत वाली ही बात से। और इस तरह के और भी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नफ़रत और नेगेटिविटी या जो भी नाम दे दें, यही हर बीमारी की और उसकी रूट कॉज होती है। और फिर उससे ही वो बीज से ही दरख्त बनता है या जो भी आगे कॉजेज़ होते हैं। एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि शुरू वो एक ख़्याल या थॉट प्रोसेस से ही होता है कि आपका किसी के बारे में कोई नेगेटिव थिंकिंग, कोई सोच, कोई चीज़ आती है और उसके बाद वहाँ से हम वो फैक्ट्री लगा लेते हैं। हम कहते हैं कि इसको ख़त्म नहीं करना, ठीक है, नहीं इससे बढ़ाओ, ठीक है। और वो बाज़-औक़ात इतना बढ़ जाता है कि हम उसके बोझ तले कहीं दब जाते हैं और उसको रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे होते कि अब हम क्या करें। बाज़-औक़ात मैंने देखा है कि लोग नफ़रत से निकलना चाह रहे होते हैं, छोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो इतने इंडल्ज हुए हुए होते हैं कि उनसे वो छोड़ी नहीं जा रही होती। वो मैं कहती हूँ कि मोहब्बत में शायद इतना नहीं होता, लेकिन नफ़रत चूँकि इतनी प्योर होती है, उसकी एक टेस्टी फ़र्क है, उसका इतना एक ऑरा होता है ना नफ़रत करने का कि इंसान को लगता है कि नशा अगर टूट गया ना तो मैं क्या करूँगा, मैं खाली हो जाऊँगा। कुछ लोगों ने सारी उम्र इतनी कमाई भी होती है ना कि उनको लगता है कि अगर ये आपने दे दी तो आप खाली हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप तो कख वर्गे रह गए, तो क्या होगा। नफ़रत नहीं तो आपको इतना बोझदार किया हुआ है कि आप हर एक से वो हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप नफ़रत निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आप में इतना प्यार अल्लाह डाल देता है कि वो आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो लेकिन रूट कॉज वही है। मतलब मेडिकल फील्ड में जितना हम लोग देख रहे होते हैं, मेरे पास कई पेशेंट्स के डायग्नोसिस नहीं होते, बनता ही नहीं है, इतना वक्त ही नहीं मिलता कि अगला कोई वर्कअप कराएं क्योंकि पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट ने अब आप उसको कहेंगे ठीक बंदे को कि भाई ये आगे तुम ये चीज़ें करानी है या ये करानी है, वो कहेगा आपका दिमाग ख़राब है, मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब क्यों टेस्ट करा रहे हैं। तो ये इतने सडन रिजल्ट्स होते हैं ना। लेकिन वही बात ये है कि मानना, जो जितनी जल्दी छोड़ देता है उसको उतनी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और मेरा ख्याल है आजकल तो वैसे ही जितना मैं देख रही थी, मतलब कल ही मैं कुछ पेशेंट्स को डील कर रही थी तो वो डॉक्टर साहब वाली बात मुझे वहीं याद आई कि मतलब एक तरफ पूरा हॉस्पिटल एक्टिवेट हुआ था कि ये है तो कोई नहीं देख रहा। वो इतने तवक्कल से, सुकून, आराम से था कि विद इन 24 आवर, कल से और आज तक का दिन, ठीक है, वो बच्चा इतना मिरेकलसली रिकवर हुआ है कि डेंगू जो आजकल कुछ फैला हुआ है, कुछ है, कुछ साथ में ओमिक्रॉन है, कि आप खुद रिज़ल्ट्स देख के हैरान होते हैं कि इतना ड्रामेटिक कोई रिज़ल्ट नहीं आता। वॉमिटिंग रुक गई, डायरिया रुक गया, बच्चा ठीक हो गया सारा। वो आज मुझे कह रहा है कि मतलब मैं घर चला जाऊँ, ठीक है। ये होता है वो सरेंडर, और ये वो सारी चीज़ होती है कि आप मान लें। दूसरी तरफ आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई है
कॉलेज आ रही हैं, फ़लाने कंसल्टेंट को बुलाएं, फ़लाने को बुलाएं, फ़लाने को बुलाएं, फ़लाने को बुलाएं, वो फिर कुछ नहीं रहा। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपका तवक्कल या आपका वो है नहीं, आपको अल्लाह के अलावा भी सब कुछ नज़र आ रहा है कि फ़लाँ कंसल्टेंट कुछ कर देगा, फ़लाँ कुछ कर देगा, और अंदर अभी वही चीज़ जो है आपकी कि आपकी आपस की नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही। बहन भाई खड़े हैं तो उसने उससे बात नहीं करनी, वो कह रहा है जी इसकी कंडीशन सिवाय मेरे किसी को ना बताएं, वो कह रहा है जी उसको फ़लाने को नहीं बुलाना आपने, वो आए तो मना कर दें कि वो उसे देखने ना आए। तो ये वाली चीज़ें भी अल्लाह आपको दिखा रहा होता है कि आप कहते हैं ना मरीज़ ठीक क्यों नहीं हो रहा यार, इसमें क्यों नहीं है। हम भी कई जगह फंसते हैं कि मतलब सब कुछ कर लिया, ये सारा कुछ है, ये है, मरीज़ रिकवर क्यों नहीं होता। तो बंदा अल्लाह में आपको दिखा रहे होते हैं कि ये अभी चलती फिरती फिल्में आपके सामने हैं, तो अब यहीं से आप भी सीख लें कि जी शिफा बन जाने बल्ला है, कुरान बन जाने बल्ला है। लेकिन मसला सारा ये है कि आप पेश तो हो, इंसानों को अल्लाह बना के तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो नफ़रत से बचना है, नफ़रत आप छोड़ दें तो आप दुआ, वो कहते हैं ना कि दुआ किसी हर्फ का नाम नहीं है, किसी उसका नाम नहीं है, दुआ सिर्फ यही है कि कायम होना। आप अपने अंदर इस मैसेज पे कायम हैं, और सबसे बड़ी दुआ वही जो हम कह रहे होते हैं कि हमने खुद को ही करानी होती है, किसी की दुआ नहीं हो रही होती, वो हमारी अपनी ही दुआ चल रही होती है कि यार ये क्या है। ठीक है, जब भी किसी को करा रहे होते हैं कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट पे फंसे होते हैं, और वो हमारे ही अंदर से बोल के हमें क्लियर कर रहा होता है कि इस आवाज़ को सुनो, और वहीं से आप निकल जाते हैं। जी फरिया, हम बोलना चाहता हूँ थोड़ी देर बाद, हाँ बाद में बुलाएंगे तुम्हें। फरिया, हम डिस्कस यही कर रहे थे कि नफरत जो है वो हमें कितना वो अफेक्ट करती है। क्या है ये यार, करें ना करें, छोड़ दें, ये काम सुन के रख लें। मतलब कि मैं तो वही केजी की क्लास वाली बात करूंगी जिसमें मैं हूँ अभी फिलहाल, कि मेरे अंदर भी थी, सबके अंदर होती है ऑब्वियसली। जब आपके अंदर तकलीफ़ें, वो जंग जो हमारे अंदर लग जाता है, और दुख, और वो उसके जो बुत हमने लगाए होते हैं। जैसे मैं 5-6 साल पहले 2016 में सर के साथ जुड़ी, तो मैं सबको बताने लग गई थी दुआ का, लेकिन मैं खुद चेंज नहीं हुई थी, तो वो असर नहीं, दुआ भी हो जाती थी, दुआ कराती थी, उनकी हो भी जाती थी, पर वो एक आप जीता जागता जो प्रैक्टिकल होते हैं, तो मेरे अंदर से वो उनको फ़र्क नहीं नज़र आता। तो वो कहते थे हमें बता रही है तो खुद तो आहिस्ता आहिस्ता जब सर ने इतना प्यार देते 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 इतना प्यार भर दिया अंदर कि नफ़रत की कोई जगह ही नहीं रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर, मेरे अंदर चलते फिरते अब वो लव रेडिएट हो रहा होता है। मतलब कि मैं वही फारिया हूँ जो 6 साल पहले बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी थी, हाइपर, बदतमीज़, रूड, तमीज़ नहीं थी मुझे, और गुस्सा था मेरे अंदर, एग्रेशन था। और मैं वही हूँ कि मतलब कि मुझे दुआ से पहले वो मुझे देख के ही लोगों का ना दिल बदल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि आई फील अल्लाह ताला कायम रखे, ऐसे ही रखे कि मुझे देख के अब लोगों को होता है कि अच्छा फिर सर तुम ऐसे हो गई हो, तो फिर सर सही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी, दुआ के अंदर दिलचस्पी आ जाती है, क्योंकि अब मैं चलती फिरती प्रैक्टिकल नज़र आ रही हूँ। तो ये इट्स ऑल लव, इट्स रेडिएटिंग आउटसाइड फ्रॉम मी। वो जब आप प्यार बन जाते हो तो आप इतना प्यार आपके अंदर से रेडिएट होने लग जाता है कि जो लोग आई थिंक आपसे नफ़रत भी करते होंगे, उनके अंदर भी वो फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, आपके दुश्मन आपके दोस्त बनने लग जाते हैं। और ये बात बहुत सही है कि अगर आप किसी को प्यार ही करी जा रहे हो, वो उसको आप वो बुरे भी लगते हो, कितनी देर आपसे नफ़रत कर लेगा, एट द एंड कहीं ना कहीं तो उसको होगा। और मैं कोट ये भी बड़ा अच्छा पढ़ी थी कि आप किसी से, मतलब कि अल्लाह की खातिर आप अगर आपसे कोई जाती करे और आप कुछ ना करो, चुप कर जाओ, तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला उसकी दिल में थोड़ी देर बाद डाल देते हैं एहसास भी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन बेसिकली। अगर आप प्यार बन जाएंगे, बेसिकली आप ही को बताया जा रहा है ना, आप ही की मदद हो रही है। जब आप चलता फिरता प्यार बन जाएंगे तो आपको प्यार मिलेगा भी सही। जितना आप प्यार देंगे आपको रेडिएशन आपसे निकलेगी, उतने आप प्यार मिलेगा। जितना आप नफ़रत में फिरते रहेंगे, बेशक किसी ने आपसे ज़्यादती की है, पर आप फिर रेडिएट तो नफ़रत ही कर रहे हैं ना, तो फिर आपको नफ़रत ही मिलेगी। आपको हर कोई देखने का पॉइंट ऑफ व्यू आपने बदलना है बेसिकली। कोई आपको देख रहा है, आप ये भी सोच सकते हैं मुझे प्यार से देख रहा है, कोई आपको देख रहा है वो भी तो सकते हैं मुझे वो हंसत से देख रहा है। तो ये तो इट्स ऑल आई थिंक इनसाइड यू, और हमारे अंदर आई थिंक जो चल रहा होता है वही हमें दूसरे में नज़र आ रहा होता है। तो प्यार बन जाए, रोज़ कोशिश करें, करते जाएं। मैं भी इसी तरह कर रही हूँ, और फ़ायदा आप ही का है, और किसी का इतना फ़ायदा नहीं जितना आपका अपना फ़ायदा है इसमें। खलक़ल